अरे उसके विंग को ब्लिंक करे, इसीलिए वांगी वहाँ से चला गया था। ठीक है, तो मैंने कहा सर्वेंट आके काम पे लग चुके, तुम लोग निकलो वहाँ से, वेंडी तुम्हें सबसे पहले पहुँच रहे हैं यहाँ पे। सुनने के बाद वांगी ये सबको टाटा पे रिसीव करता है और ये लोग धूम स्पीड पर कार चला था। ऑब्वियसली मॉर्निंग की टाइम था और रास्ते वगैरह क्लियर थे, तो कोई नहीं था, तो वो बहुत स्पीडली कार चला के करीब 9 बजे के आसपास ना यानली पहुँच चुकी थी वे वेंसन में। ठीक है, और साउथ इंडियन और वेंडिंग ने ना वहाँ पे कुछ फुटेज वगैरह थी उसे क्लियर करवाया, क्योंकि ऑब्वियसली बैकडोर तक तो क्या प्रॉब्लम होगा, पर ऑब्वियसली वो वे मेंशन था सिटी के जाने में बिजनेस वर्ल्ड का मतलब फर्स्ट जो कंपनी आता है उसके घर का था सिस्टम सिक्योरिटी का। तो वो सब ना ये लोग कार में बैठ के ना सारी चीज़ों को डिलीट वगैरह करते हैं। और इतना ही नहीं, वो वहाँ से निकल चुके थे और वहाँ पे जाने के बाद ना उन्होंने जिस एरिया से क्रॉस किया था, जिस एरिया से वांगी को ट्रेस कर सकते थे, वो जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज होने की संभावना नहीं थी, वहाँ से भी उन्होंने ट्रेस निकाला। ऑब्वियसली ये लोगों से पढ़ाई में मतलब इन सारी चीज़ों में नहीं, पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा माहिर है। मैंने हाँ तो डर गई थी, तो मैं यार मैंने कहा तुमने हाथ पर रेस्ट नहीं किया, ये करना जरूरी था। तो मैंने कहा मैं सोई थी और 5 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं इतना वो चल रहा था, मैं उतरे फ्रेश हो गए और उसके बाद मैं फ्रेश कर रही हूँ, खा के थोड़ी सी जल्दी करके चिल मारो। तो उसने कहा वांगी पता नहीं दिखाई तो दे रहा था ठीक है, पर तो मैंने वो ठीक हुआ, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। तो मैंने अपने हम 1 महीने बाद तो मैंने दीवार पे कानून थे तुमने कितने डोजेस दिए हैं। तो ये सुनने के बाद यार मैंने कहा कितने देने थे 3 या 4 ना। तो ये सुनने के बाद मतलब मैंने कहा क्या, तो यार ने कहा क्या क्यों क्या हुआ। तो ये सुनने के बाद उसने कहा किसी डॉक्टर को फ़ोन लगवाओ। तो ये सुनने के बाद यानी ने कहा क्यों, तो तुमने नॉर्मल आदमी को 1 डोज काम करता है जो ठीक है 6 बजे तक सोने थे, 2 डोज भी ठीक है, जब तक मतलब तुमने 4 डोजेस दे दिए सबको। तो ये सुनने के बाद यानी ने कहा गलती हो गई। तो मैंने ना सीधा फ़ोन लगा दिया बैंकिंग को। तो बैंकिंग में क्या हुआ है, तो बैंकिंग ने यार मैंने 4 डोजेस दे दिए स्लीपिंग डोज के। ये सुनने के बाद बैंकिंग भी लाइक क्या, तो ठीक है मैं अभी मतलब बेस्ट टीम को लेकर वहाँ पे पहुँचता। ये कहने के बाद ना बैंकिंग ना सबसे मैं लीग के हॉस्पिटल जाती हूँ, वहाँ पे जितने सारे बेस्ट टीम थे ऑब्वियसली वो जानते हैं कि बैंकिंग कौन है, वहाँ से जाए वो वेमेन से निकलते हैं, वो डॉक्टर्स का काफिला निकला रहता है ऐसा लग रहा था। और बैंकिंग ने सबको समझा दिया था कि कल मतलब मेरे फैमिली को जान लान जिन सबको ना नींद के डोजेस दे गए थे, जाके चेक करना है। तो डॉक्टर भी लाइक कितने डोजेस, तो सब उसने बोला कि 4 डोजेस दे गए। अब सब मतलब डॉक्टर भी थोड़े से परेशान हुए थे कि नॉर्मल इंसान को 4 डोजेस दे गए, इतनी बड़ी बातें हो गई। ये कि सारे लोग निकले थे, सारी मतलब जो चीज़ें चाहिए थी वो सब थोड़ा वो निकल गए थे। यहाँ पे ली ही आती है करीब मतलब 11 बजे के आसपास आती है। ठीक है, वो लैंड करने के बाद ना वो फ्रेशन अप होने के बाद वो बैंकिंग को फ़ोन लगाती है। बैंकिंग का फ़ोन नहीं लगा था तो बोल रहे थे चलो हॉस्पिटल जाते। हॉस्पिटल जाने के बाद इतनी अफरा तफरी मची रही थी क्योंकि डॉक्टर की शॉर्टेज हो रही थी। और डॉक्टर की शॉर्टेज क्यों हो रही थी, जब उसे पता चला कि साहब क्या हो रहा है, वो सीधा निकले थे वेमेंसर के यहाँ पे। बैंकिंग के आने के बाद ना तो उन लोगों को कुछ है जगह तक मैं और मैंने कुछ याद था कुछ नहीं, डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम हुआ, माइग्रेन प्रॉब्लम हुआ, देखा जाएगा डॉक्टर है ना। तो ये सुनने के बाद ना डॉक्टर चेक वगैरह देते हैं और इंजेक्शन वगैरह देते हैं। ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, बस डिहाइड्रेशन हो सकता है उसका ध्यान रखिए। और हाँ, किसी को हेडेक होगा तो आप अपने हेडेक की मेडिसिन दे सकते। तो ये कहने के बाद डॉक्टर सारे निकल रहे थे, तभी लानी आके पहुँची और लीव आके पहुँची और सारी सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद उसने कुछ नहीं किया। उसे गुस्सा तो आ रहा था, बस उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। उसके बाद डॉक्टर जाने के बाद ये नहीं कहा ये क्या हो रहा है, क्या तुम तीनों बताओगे। तो ये सुनने के बाद ये सुनने के बाद यानी आ गया थी और ली ई को सारी चीज़ें ए जो लेके जेड तक अब तक क्या हुआ क्या नहीं बता देती है। और तो ली ने कहा जी अब कहाँ पे, तो यानी देखे हमने पता। तो ली ने कहा तुम्हें नहीं पता बैंकिंग, यानी ली मैं सच बता वांग कहाँ पे। तो बैंकिंग कहते हमें नहीं पता। उसने बोला कि हमें वहीं पे छोड़ दो। और तो ली ने कहाँ पे, तो बैंकिंग ने कहा प्राइवेट जेट क्यों। ये सुनने के बाद ये दोनों शॉकिंगली बैंकिंग को देख रहे थे। तो ये ने कहा बैंकिंग किसके प्राइवेट जेट पर तुमने उसे छोड़ा है। तो उनकी ना मेरे उसके बाद वो कहाँ गया मुझे पता नहीं।
यहाँ तक कि पायलट अंकल को भी नहीं पता होगा, क्योंकि एक जगह उतरने के बाद वांगजी ने कहा था उसने लोकेशन चेंज करना है, तो ये नहीं कहा वो हीलिंग जाने वाला था, है ना। तो यहाँ ने कहा तुम्हें लगता है कि इतना कुछ कहने के बाद वो हीलिंग जाएगा। मैंने कहा मैं होता तो उनका मर ही था, तो हीलिंग ने कहा उसे मर ही जाना चाहिए था। मैंने उसे बोला था कि वांगजी की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है। ये सुनने के बाद मैं अपना किंग और यहाँ नहीं बोलते मतलब, तो हीलिंग इसलिए उसने पूछा था कि 3 महीने होते ही जब वो कहीं पे भी जा सकते हैं, और उसने सही उसे जान लेना चाहिए था, उसी दिन वाप लेना चाहिए था। वही क्या करूँ तुम्हारा, ये कहने हो तो यही सर्च करती है। और करीब 12 बजे के पास ना सारे फैमिली मेम्बर को ना वो सर्च हुआ था, ठीक है। ली मैम एंडी और इंकिंग ना वहाँ पे बैठे थे सैड होके, ठीक है। और ये बात ना मतलब वनिंग और साउथ इंडियन जो थे ना वो अपने अपने अल्फ़ा के पास पहुँचते हैं। उनके अल्फ़ा को थैंकफुली ये दोनों गधे नहीं थे, उनके अल्फ़ा को ना 9 बजे के आसपास हो सर्च हुआ था। उन्होंने पूरे घर पे छान मारा था कि उनके मम्मी का कहाँ पे है, क्योंकि पार्टी तो एक साथ कर रहे थे ना और उनके मम्मी का दिख नहीं रहे थे। तो बाहर आने के बाद ना उन्होंने चारों ओर मारा, जब पाया कि वो दोनों मम्मी का बाहर जा रही है तो उन्होंने प्रेशराइज़ किया कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है बताओ। और उन्होंने भी भाई झूठ बोला कि हमें नहीं पता रंगी कहाँ पे चला गया। बैंकिंग मतलब प्लान तो एक ही साथ बनाया था ना, तो उन्होंने भी यही झूठ बोला कि वेंकिंग ने किसी प्राइवेट जेट पे उसे बिठाया, उसके बाद कहीं पे चले गए थे। तो वेंकिंग ना अपने जो पायलट थे उसे इन्फॉर्म कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मुंह नहीं खोलना है, और बस इतना बताना है कि तुमने जापान की किसी जगह पे उसे छोड़ा है, ठीक है। तो ये सुनने के बाद वो पायलट भी लाइक क्या ही करे, वो भी उसने हम बोल दिया था और उसने ज़्यादा रेट नहीं किया था, क्योंकि भाई बड़े लोगों की बड़ी बात है, उनमें नहीं घुसना चाहिए, ये पायलट को पता है। तो सॉन्गलैंड और सॉन्गलैंड, साउथ इंडियन, सुयांग और रनिंग वहाँ पे भागते हुए आए थे, क्योंकि इन दोनों को ना जो उठा था कि विंग ने ऐसा कहा भी कैसे, ठीक है। उनके दिमाग में थॉट्स आया भी कैसे, ठीक है। उनके दोस्त के बारे में उन्होंने बोल तो दिया क्यों बोला ऐसे, ये सोचने के लिए वो सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे थे, ये आ गए थे। इन सबको तो गुस्सा आ रहा था, ये खामोश बैठी थी बैंकिंग वाली इन्हें जब मेरे दोस्त को मारने का मन करे तो मैंने कहा इस आईने दिखाना ज़रूरी हो गया है, इसकी वजह से 3 जान खतरे में। तो बैंकिंग ने किस में तो ओबियसली पता है क्या भांजी काम थे, सुनने वाले सारे लोग चुप, क्योंकि हाँ भाई जिन्हें पता है तो वो उन्हें पता है कि हाँ अगर इसे कुछ हुआ भी तो भांजी फ़ोन करके सबको बता ही देगा, और जो हो रहा है तो अभी फ्लो में जो होने देते ज़्यादा मिस हुआ तो सारी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। पर वो इनको सबक सिखाना ज़रूरी था, ये इन चारों के दिमाग में फिट हो चुका था, यहाँ तक कि अब जो फर्स्ट उन्हें भी लगता है कि नहीं ये ज़रूरी था। पहले ना न्यूज़ अंदर आके खुलता है, वो अपना सर पकड़ के ना आता है, कहता है अरे मैंने ड्रिंक भी नहीं किया, इतना दर्द हो रहा है। तो मैं अंदर जाती है, हुसैन को पानी वगैरह देती है, हेड के लिए पेन किलर देती है, और न्यूज़न बोला कि क्यों दिया मुझे, क्या हुआ था। तो अब ना मतलब सारे फैमिली मेम्बर धीरे धीरे अपने कमरे में उठ रहे थे, फ्रेश हो रहे थे, उससे हैवी हेडेक के साथ, मतलब ऑब्वियसली बॉडी टाइट फील कर रही थी। फिर भी उठते हैं, उठने के बाद न्यूज़न को जब सारी चीज़ें पता चलती है, उसे जब प्रोसेस होता है उसे भी जो छों होता है कि भाई सच में अगर भी इनको बड़े नहीं होते ना तो 3-4-5 उनको धर ही जाते हैं, ठीक है। आज फिर किसे पता था कि ये बस होने वाली है एक्चुअल में। तो सारे उठते हैं, मैं इनके साथ अभी के लिए कुछ नहीं बोलती है, वो सारे लोग बच्चों को देख के शौक कि सारे बच्चे यहाँ पे हैं, और साउथ इंडियन सॉन्गलैंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वंकिंग और रनिंग का समझ में आता है कि हाँ वो दोनों ज्ञानी के साथ थोड़े से क्लोज होते हैं, और ली के साथ भी वंकिंग का चल रहा है। ये बात सारे फैमिली मेम्बर को थोड़ा थोड़ा पता है कि मतलब पूछते नहीं है बट पता है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर नॉर्मल है, और ली सुबह सुबह तो मैडम नाम कहती है कि इतनी सुबह क्या कर रहे हो तुम सब। तो ली कहती है 8-11-12 बज रहे। तो ये सुनने के बाद क्या इतनी देर तक हम सब सो कैसे गए। तो विंग ना उठने के बाद ना फ्रेश होने के बाद वो चारों ओर भांजी को ढूंढता है, उसे लगता है भांजी नीचे गया हो, तो चिल्ला गया होता है भांजी नीचे हो गया। क्योंकि विंग उठता है ना, कहता है ना आपका दिल जिसे प्यार करता है उसे पता होता है कि उस दिल को पता होता है कि क्या हो रहा है, उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, उसे पता है। और विंग को उठने के बाद ना कुछ खाली खाली लग रहा था अपने चारों, ठीक है। और जब उठा उसने फ्रेश होने के बाद कपड़े पहनने के लिए वो आया था, मतलब उसने देखा कि भांजी कोई कपड़े नहीं है, यहाँ तक कि भांजी की जो डेली बेसिस की चीज़ें हुई है वहाँ पे नहीं है। तो उनको ना थोड़ा डर लगा, तो वो आया नीचे, उसने चिल्ला रहा था भांजी। तो री ना खड़ी होती है, और वहाँ जैसे नीचे आता है ना सोफे के पास से था, री घूमती है,
एक जोरदार मुक्का ना उनको दर्द देती है। सारे फैमिली मेम्बर मतलब जिन जांग वे लैंड सारे सारे के मतलब सारे शौक कि ये क्या था। ली तो बोली ना आवाज़ नीचे रखना, मुझे तुम्हारी मुझसे एक आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। तो इन्होंने कहा क्या भाई बांजी को कुछ हुआ है क्या, ये जानने को सारे हमने लोग क्या भाई बांजी कहाँ पे। तो उन्होंने कहा क्या मुझे सोचते वक्त कुछ हुआ है क्या, क्या मेडिकल जाना पड़ा था। वो वही ना सबको देख के पूछ रहा था। तो ली ना उसे फिर से घुमाता है और एक पंच धड़के देती है और कहती है अकल ठिकाने में आया, होश में आए या फिर और एक दूँ। तो उन्होंने कहा ई कहने के बाद ली ने मुझ पर चिल्ला रहे हो तो फिर कहीं पे मर जाना चाहिए था विंग। तो ये सुनने के बाद सारे फैमिली मेम्बर ना शौक कि भाई वो कह रहे तो सिचन ना आते बोला ई क्या हुआ है। ली ने कहा क्या हुआ है पूछा ना, तुम्हारे एक अच्छे एक लौते दोस्त से पूछा, नहीं तुम्हारे प्यारे अंकल से पूछो जो तुम्हारे लिए गार्डन खड़े हो जाते थे, पूछो ना पूछो तुम्हारे लिए क्या बांगजी के लिए भी खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्कूल लाइफ में कितनी बार तुमने बांगजी को बताया, मैं बता नहीं मैं काउंट करने नहीं कॉलेज के तुमने एक सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा सेमिनार था सचिन कौन सा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था ना हमारे लिए, उसे छोड़ के वहीं कहाँ मैं भागा था वांगजी के स्कूल, क्योंकि वांगजी को किसी अल्फा ने पीट दिया था। ज़्यादा तो उस अल्फा को लगा था वो तो मेडिकल पहुंचने की कंडीशन में था क्योंकि वांगजी ने उसे पाया, पर वहीं मतलब उसके सपोर्ट में जाकर खड़ा हुआ था ना कि वांगजी कोई गलत ही नहीं हो सकता है ना। तुमने इतना कुछ किया था स्कूल लाइफ में, तुम्हारे इतने इम्पोर्टेंट लेक्चर मिक्स हुए, यहाँ तक कि तुमने ऑलमोस्ट एक पेपर तक भी छोड़ दिया था है ना भाई। तो वही क्या था तो ली वहाँ क्या है और वांगजी है कहाँ पे, ये वांगजी के सारे दोस्त ना सिर झुका के खड़े थे ठीक है। तो ली ने कहा क्या हुआ है वांगजी के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, रियली आप लोग पढ़ी है उसकी। तो मैडम मैम कहते ली बेटा क्या हुआ है इतना गुस्से में क्यों, कुछ हुआ है क्या वांगजी को, यहाँ ली कुछ हुआ है। तो लिए ने कहा कुछ हुआ है। तो मैम ना अंदर चली जाती है और वो चिट और सोनोग्राफी की रिपोर्ट ना लेके आती है और वो कहती है गागा आपको ये देखना चाहिए, आपको सच में ये देखना चाहिए। ये कहने के बाद ना मैम ना वो रिपोर्ट और वो चिट था ना वो इनको ट्राई कर देती है, तभी ली गई थी उसे मत दो मैम ना वो इसका लायक ही नहीं है। ये कहने के बाद ना उनकी कहती है प्लीज़ शांत हो जाओ प्लीज़ शांत हो जाओ। तो विंग ना काँपते हुए हाथों से उस रिपोर्ट को देखता है, उसमें 2 डॉट्स है, वो 2 डॉट्स ना थोड़े से बड़े हो चुके थे ठीक है, मतलब विंग समझ पा रहा था बाकी 2 पिक्चर थी, एक 1 मंथ की सोनोग्राफी की पिक्चर थी और एक 2 मंथ की ठीक है। अभी 6 मंथ पहले मतलब वांगजी गया था, वो हर महीने जाता था सोनोग्राफी करवाने के लिए, बस एक मतलब एक और क्लिनिक पे जाके वो सोनोग्राफी करवाता। ली को भी पता थी उस क्लिनिक के बारे में, उसने सजेस्ट किया था वांगजी को कि वहाँ पे तुम्हारी चेकअप अच्छे से होगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहाँ पे ना 3 फोटो थे, फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ के जो अल्ट्रासाउंडिंग के पिक्चर थे वहीं पे थे। वांगजी उस 3 पिक्चर को देखता है, उनके हाथ काँप रहे थे, वो चिट खुलता है, उसने कहा था डियर आई लव यू सो मच, पर मेरा पैर शायद कहीं पे कम पड़ गया है ना। आपने पूछा था ना बेबी किसके है, बेबी आपके ही है, प्रॉमिस गॉड प्रॉमिस मदर प्रॉमिस फादर प्रॉमिस सबके, आपका प्रॉमिस ये बेबी आपके ही है। पर सच बताओ तो उस दिन हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं था ठीक है, हमने मुझे किस किया था और कहा था नहीं मैं नहीं कर सकती ये क्योंकि आप सो गए थे पर ये बेबी सच में आपका है, मैंने आपको बुद्ध बनाया था आपको क्या मैंने ली सीजे को भी बुद्ध बनाया था अपनी इमोशनल बातों से, और ली सीजे मान गई थी। तो आपने जो 3 महीने पहले 4 महीने पहले जो डोनेट किया था ना वो हमारे बेबी के लिए था, पर आपने जब बोला ना कि मेरा कैरेक्टर खराब है तो मुझे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं बेबीज़ को आपके पास छोड़ने जाने वाला था, पर अब मुझे हिम्मत में नहीं बची कि मैं बेबीज़ को आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ। आई एम सॉरी मैंने आपको बहुत परेशान किया मैं 3 महीने में, आई एम रियली सॉरी। ऐसे आपको आपका
बाबा परेशान नहीं करेगा। आज से आपको आपकी बाबा की कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई एम सो सो सॉरी मैं आपको आपके बच्चे से दूर लेके जा रहा हूँ, पर प्रॉमिस करता हूँ जब भी लगेगा कि मैं उनके लिए काफ़ी नहीं हूँ ना, मैं उन्हें आपके पास भेज दूँगा, पर मैं खुद नहीं आऊँगा। आई एम रियली सॉरी। मेरे आई, मेरी विंग का, मेरी विंग अंकल, मेरे सब कुछ आप आई लव यू। ये पढ़ने के बाद विंग बोल रहा था तो लेने का रो क्यों रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। तुम्हारी ज़िंदगी से वांजी चला गया विंग। तुम अंधे हो, तुम सच में अंधे हो। तुम्हें वांजी का प्यार नहीं दिखाई दिया, तुम सच में बड़े अंधे हो। तुम्हें पता है वो बच्चा तुमसे इतना प्यार करता है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हें डेडिकेट करके रखी थी। उन्हें क्या कहाँ है वांजी? तो लिखने का कहाँ पे है वांजी? तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है? तुमने तो उसे कैरेक्टरलेस बोला था ना। सिजन तुम्हें पता है तुम्हारे इस दोस्त ने उसे कैरेक्टरलेस बोला था, तुम्हारे भाई को। तुम्हें अगर इतना ही डर था आगे मुझसे एक बार पूछ लेती है कि ना ये ना उनको धक्का देती है, ठीक है? वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है फिर भी खुद को संभाल लेता है। तुम्हें तुम्हारी इस दोस्त पे गुस्सा नहीं आया जिसने तुम्हें से झूठ बोला? तुमने जाके उससे पूछा, तुमने ओमेगा से ऐसे सवाल कैसे पूछे जबकि वो प्रेग्नेंट थी था? बताओ ही। तुम्हें ना उसके प्यार की कदर ही नहीं है। तुम्हें क्या यहाँ पे किसी को भी उसके प्यार की कदर नहीं है। सबको लगता है कि उसने ट्रैप किया। हाँ तो क्या क्या खराब ये उसके ट्रैप में? हाँ क्या उसने किसी को नुकसान पहुंचाया या फिर किसी को जान से मार डाला उसकी ने? हाँ उसने सिर्फ झूठ बोला है ना, जबकि उसे पता है ये झूठ उसके लिए कितना बुरा हो सकता था। उसने अपनी पूरी करियर को दाव पे लगा दिया इस झूठ के बलते। सिर्फ वो तुमसे प्यार करता था विन, इसी वजह से। और तुमने कहा हाँ वो गंदा है ना? क्या तुम्हें लगता है पूरी ज़िंदगी जिसने तुम्हें डेडिकेट किया हो वो किसी और को अपने पास भी आने देगा? उससे पहले वो खुद की जान ले लगा विन। तुमने उसे गंदा कैसे बोला? तो लीन है। हाँ उसने ट्रैप किया, सही में उसने ट्रैप किया, क्योंकि उसे पता था कि उसके विंग उसे कितना प्यार करता है, उसका आइंग उसे कितना प्यार करता है। उसे ये पता था कि उसका आइंग उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं उसके लिए सही है, उसके आइंग के लिए सही है, पर उसके लिए वो सिर्फ तुमसे प्यार करता था। उसे पता था घर वाले नहीं मानेंगे, कहीं ना कहीं आइंग को इस बात का डर है, दुनिया क्या कहेंगी, उसे इस बात का डर है। वो सबसे पहले तुम्हारे बारे में सोचता था वही, और जब उसे लगा कि तुम खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे तो उसने ले लिया। उसने अपनी पूरी लाइफ को रिस्क में डाला। पता है उसे जब प्रेगनेंसी न्यूज़ मिला था वो बहुत खुश था, झूठ नहीं बोला, मैंने खुद देखा था उसकी आंखों में एक्साइटमेंट। जब चेकअप हुआ था, जब वो सॉक कॉल DNA वाला ड्रामा चल रहा था ना, तब भी मैंने उसे बोला था अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई तो उसकी जान को भी खतरा है, और बेबी बर्थ होने के बाद वो कभी माँ भी नहीं बन सकता है दोबारा। तो ये सुनने के बाद सारे फैमिली मेम्बर्स शॉक। तो मतलब क्या है? तो ली ने कहा मतलब पूछ रहे हो तो मैं साफ साफ बता देता हूँ। मैंने पूछा था उससे अगर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर उनका बेबी के बाद डिवोर्स हो गया और वो मतलब उनके फैमिली मेम्बर ने फिर से उसकी शादी करवानी चाहिए ट्राई किया तो क्या करेगा वो? तो उसने पता है क्या कहा? वो खुद की जान ले लेगा या फिर कहीं इतना दूर चला जाएगा बेबी को तुम्हारे पास छोड़ के कि कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। पता है एक ओमेगा फिर से दोबारा कंसीव नहीं कर पाएगी, वो फिर से माँ नहीं बन सकती। ये बात जानने के बाद भी वो अगर फर्स्ट चाइल्ड को बर्थ देना चाहती है तो कितना प्यार करती होगी उसके फादर से। तो मैं पता है वही एक के लिए चिल्ला रही थी सिचन का तुमने तो ली ने कहा हाँ तुम्हें क्या पता था? तुम्हें अब तक तुम जहाँ से प्यार करते हो ये बात घर वालों को नहीं पता पाई। तुम्हें पता है तुम्हारा छोटा भाई 15 सालों से नहीं 16 सालों से विंग को पसंद करता है, ये बात तुम्हें पता है। तुमने उसे आंखों में देखा है, तुमने सब कुछ जाना है उसके बारे में, फिर भी तुम उसे इतना हौसला नहीं दे पाए कि वो तुम्हारे सामने ही सच बोल दे, है ना सचिन? तो सचिन चुप हो गए थे क्योंकि हाँ कहीं ना कहीं आज ब्रदर वो भी तो फेल हुए थे। तो
भांजी कहाँ पे? तो ली ने कहा भांजी कहाँ पे? तुम्हें ये क्वेश्चन पूछने का हक भी है हुई? जब तुमने उसे बोला था कि वो कैरेक्टर्स है, वो गंदा है, उसके पेट में बनने बचा, क्या कुछ नहीं कहा होगा उसे, तुमने उस वक्त सोचा था कि तुमने वांगजी को कितना हर्ट किया, चाहे किसी भी वजह से हो, किसी भी स्टबर्ननेस के कारण कितना भी वो नीचे गिर जाए, तुमने क्या अपने वांगजी को समझा था? इसके लिए चिल्लाने लगे। तुम्हें क्या ही पता उस बच्चे ने तुम्हारे लिए क्या क्या है। रहना से तो तुम्हें बताता, सुनो। वो कहता रहता ना कि उसके ग्रैंडपा सबसे लकी इंसान है कि तुम्हें मिले, तुम्हें आज सन पाया। नहीं, तुम लकी हो गई, तुम्हें वांगजी मिला अपनी लाइफ में। पता है, स्कूल लाइफ में जब कोई तुम्हारे पीठ पीछे पूछता था कि तुम तो सिर्फ अडप्टेड हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें छोड़ दिया, वो वगैरह, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तुम सैड होके कोने में बैठ जाते थे और सैड हो जाते थे, है ना। तुम्हें पता है, वो 8 साल का बच्चा जिसे सही से अपने बारे में वो स्टैंड नहीं ले पाता होगा, वो उन सबसे जाके भिड़ जाता था, उन 10 साल से बड़े अल्फा ओमेगा से। इसलिए तुम्हें लगता था, तुम्हें पता लगा कि तुम्हें बहुत सारी कंप्लेन आती होगी ना, है ना सच्चे? तुम्हें भी आती थी ना वांगजी की? तो तुम, हाँ चलो, तुम प्यार करते थे, उस सारे मामले को हैंडल कर देते। आज तक उसके बारे में बचा पता करने की कोशिश की कि वो 8 साल का बच्चा क्यों जाके अपने उम्र से 10 बड़े अल्फा ओमेगा से भिड़ जाता था? तुमने पता करने की कोशिश की? जब मैंने पता किया ना, मैं शौक हो गया था वांगजी के बारे में जान के, क्योंकि उसने क्या बोला था पता है उन अल्फा ओमेगा को? उसकी ग्रैंड पे लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा बेटा मिला है। उसने कहा था कि अगर विंगा का चाहे तो वो लैंडर्सन छोड़ के जा सकते, पर वो नहीं जाना चाहते थे। सच में विंग, तुम्हारे पास ऑप्शन था लैंडर्सन छोड़ के जाने का? वो तुम्हें ऐसा प्राउडली महसूस करवाता था। उसके बाद तुमने देखा होगा कहीं उनका वारफन ने तुम्हारे बारे में बात करना बंद कर चुके थे, वो भी वांगजी की वजह से। मैंने जब उससे कंसल्ट किया कि विंग इन सबको खुद हैंडल कर सकता है, तो उसने पता है क्या कहा? विंग का कभी कुछ नहीं बनेंगे, उसके विंग अंकल कभी कुछ नहीं बनेंगे, उल्टा वो इन लोग अल्फा ओमेगा की मदद करनी चली जाएंगे अगर वो प्रॉब्लम है। उसके विंग अंकल इतने अच्छे, उसके आइन इतना अच्छा था उसके लिए। धीरे धीरे जब बड़े हुए, जब उसकी चैतन्य के बारे में तुम्हें बहुत कंप्लेन आने लगी, तुम गुस्सा होकर एक दिन चले गए थे वहाँ से। मैंने वांगजी से कहा था कि फिर से क्यों पंगे लेने गए थे, और वो भी यूनिवर्सिटी में। तो वांगजी ने कह दिया था, फिर जब वो बकवास कर रहे थे मेरे आइन के बारे में, तो मैं क्या सुना? जब मैंने उसे पूछा था तुम इतना प्यार करते हो उसे, तो बता क्यों नहीं देते? तो पता है उसने क्या कहा था? अगर मैं बता भी दूँ तो तब भी वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे, वो मुझसे दूर हो जाएंगे, वो एक डिस्टेंस मेंटेन करने लगेंगे। और तुमने वैसा ही किया था भी। तुमने वांगजी की प्रपोजल सुनते हुए 3 साल के अंदर तुमने वांगजी को नेगलेक्ट किया, उसने इग्नोर किया, उसे दूरी बनाने लगे। वांगजी को ये बात बहुत बुरी लगती थी, पता है, फिर भी वो कुछ नहीं कह रहा था। और एक दिन तुमने उसे सबसे बड़ा सरप्राइज दिया, पता है क्या? म्यामा के साथ शादी। हाँ, तुम्हें पता है म्यामा यह बात जानने के बाद ना वो डबल शॉक थी। क्यों है ना म्यामा? तो मैंने कहा आप मेरे दोस्त के क्रश नहीं, प्यार थे, ये बात मुझे पता थी। फिर भी मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगा आपको वांगजी के बारे में पता होगा, आप मुँह खुल के बोलेंगे, पर नहीं, चुप थे। वांगजी ने भी मुझे उस दिन चुप करा दिया था। उस एंगेजमेंट की न्यूज़ ने उसे झंझोड़ के रख दिया था। बाबा ये सुनने वो सारे लोग शौक, तो ये बोलते हैं तुम्हारी वजह से उसने खुद को इतना स्टैंड किया। बताओ 16 साल का बच्चा क्या करता है? वो अपनी पढ़ाई में फोकस करते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करने में फोकस करते हैं, है ना। तुम्हारे लिए वांगजी ने उस सबको एक जगह रख दिया, अपनी पढ़ाई को ध्यान दिया। हाँ, हमारे साथ वो मस्ती करने जाता था, सच बताओ बहुत मस्ती करता था। बाइक रेसिंग, जिसे पूरी दुनिया द टॉप रेसर के नाम से जानती है, हंगुन जुन, वो कौन है पता है? वो तुम्हारा वांगजी है। ये जानने के बाद सारे लोग सब कि वो ओमेगा, इतना ही नहीं, तुम्हें पता है हंगुन जुन नाम से जितनी भी पेंटिंग सेल होती है,
जितने भी म्यूज़िक लिरिक्स डेब्यू होते हैं, म्यूज़िक के गाने बनते हैं, जितने भी न्यू ट्यून बनते हैं, तुम्हें पता है वो कौन है? द फेमस, द लेजेंडरी ओमेगा को कौन है पता है? वो हंगुंजन है। ये जानने के बाद पूरी फैमिली मेम्बर्स ऑफ यही ने बोला, तुम्हें पता है भाई, वो पूरे 2 साल तक खुद को इतना स्ट्रांगली बिल्ड किया ताकि वो तुम्हें सपोर्ट कर सके, ताकि कोई उसके आइन को ये ना बोलते कि वो एक गोल्ड डिगर है। अगर घर वाले भी उसके आइन और उसके प्यार को ना माने तो वो खुद इतना कैपेबल हो कि अगर आइन उससे प्यार करने लगे, उसका आइन उससे प्यार करने लगे, वो अपने आइन को सपोर्ट कर सके। तुम्हें पता है, तुम जो अकेले बैठ के सिर्फ रो रहे थे अपने पेरेंट्स को लेके कि मेरे पेरेंट्स मुझे शायद छोड़ के चले गए वगैरह वगैरह वगैरह, वो एक लौता ऐसा था जिसने पूरे वर्ल्ड में तुम्हारे बारे में पोस्टर छुपाए दिए थे। पूरी इंटरनेट में तुम्हारी ही पिक्चर थी। तुम्हें कहाँ से कर पाओगे? तुम्हें क्या, घर पे किसी को ही नहीं पता होगा कि उसने क्या किया है ना सच्चा? तुम्हें भी नहीं पता है ना? सच्चा नहीं, मुझे नहीं पता था। तो तुम्हें पता है, उसने पूरे 2 साल अपने जितने एफर्ट लगाए थे ना, उन सबको, जितने अपने कनेक्शन बनाए थे, उन सबको काम पे लगा दिया था सिर्फ तुम्हारे मॉम डैड को ढूंढने के लिए। कंसर्न अनकंसर्न, आप बताइए आपको विंग कैसे मिला इतने सालों के बाद? अब तो बहुत ढूंढ रहे थे, यहाँ तक कि अब तो अब्रोड शिफ्ट हो गए थे, आपको अब्रोड में विंग की खबर मिली उड़ते उड़ते। कंसर्न का किसी वेबसाइट के ज़रिए जहाँ पे मिसिंग चाइल्ड्स के बारे में लिखा गया था, तो यही ने कहा, सुना मिसिंग चाइल्ड्स वेबसाइट, क्या कोई ऐसा वेबसाइट है भी हुई? तुम्हारे कारण वांग जी ने उन सारे इन बच्चों की डाटा इन्फॉर्मेशन कर लिख के, हाँ तुम्हारे कारण बहुत सारे बच्चे अपने मॉम डैड से मिल भी पाए। कुछ के मॉम डैड को जो पता नहीं था कि उनके बच्चे मर चुके थे, वो भी उन्हीं पे पता चला। तुम्हारी वजह से वांग जी ने पूरी की पूरी एक वेबसाइट ही खोल दी जहाँ आज भी बच्चे अगर मिस हो जाते, उनके बारे में उस वेबसाइट में डाला जाते तो करीब 2 दिन के अंदर उनके बच्चे उन्हें मिल जाते। जो काम पुलिस को करने में इतने घंटे, इतने दिन, इतने टाइम लग जाते हैं, तुम्हारी वजह से हुई। वहाँ ये ऐसा एक सिस्टम डेवलप था जिसकी वजह से 2 दिनों के अंदर उसके मॉम डैड के पास उनका बच्चा होता है। वहीं और पूरी फैमिली मेम्बर्स ये सब जानने के बाद नहीं कहा, तुम्हें पता है भाई, तुमने सच में इतने प्रीशियस जेम को खो दिया। मेरा दोस्त इडियट है, तुम्हें पता है, मुझे तुमने बचाया, हम दोस्त है ना? तुम्हें पता है, जब मैं अब्रॉड पढ़ने जाने वाला था, वो रोते हुए था कि मेरे आंख को अकेला मत छोड़ के जाओ, उनके पास गिने चुने तुम कुछ दोस्त है, मेरे गगा है, तुम हो और कोई नहीं है, वो अकेला पड़ जाएगा। मांग जी लिटरली इसलिए रो रहा था कि तुम अकेले ना पड़ जाओ मेरे बाहर जाने से। जब मैंने मांग जी को समझाया कि नहीं, वहीं ही चाहता है कि मैं बाहर जाके अब मेरी स्टडी कंप्लीट करूँ और 2 ईयर्स के बाद आने के बाद यहीं पे किसी जगह पे जॉब करूँ, तो उसने क्या किया है पता है? मांग जी ने क्या किया है, उसने मेरे लिए पूरी हॉस्पिटल खड़ी कर दी थी, वो भी अपने कनेक्शन के थ्रू। हंगुजन एक ऐसा नाम है जिसने इतने अच्छे से बिल्ड किया है कि अगर कोई इशारे पे करे ना तो करोड़ों उसके कदमों में सामने आके झुक जाएंगे, फिर भी वो सिर्फ तुम्हारी प्यार से तरस रहा था भी, तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है, उसने पूरी एक हॉस्पिटल खड़ी करके रखी थी मेरे लिए। अपनी पूरी लाइफ के जितने सेविंग्स थे ना, उसने सब मेरे ऊपर खर्च कर दिए थे। जब मैंने बोला कि तुम इतने सारे तो आप इनके लिए कमा रहे हो, तो वह हमने क्या कहा था पता है कि इनका वो तो मुझे पूरी फैमिली मिल गई है और वो भी थोड़े कम रिच थोड़ा है, तो वो अपने बाबा को आराम से पाल सकते हैं। अब उनमें कोई टेंशन नहीं होगा। अगर वो मुझसे प्यार करेंगे, मेरी फैमिली रूट जाएगी या उनकी फैमिली रूट जाएगी, तो उनके पास अब कैपेबिलिटी है, उनका नाम ही काफ़ी है पूरी सिटी को हिलाने के लिए। उस बच्चे ने वो बोला था। तुम्हें क्या लगता है, जब मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं हॉस्पिटल को यून करने लगूँ? मैं तो तुम्हारी तरह ऑर्फन बनाऊँगी। ऑर्फन नहीं था, इसलिए तो हम दोस्त बने थे, है ना? क्योंकि कुछ आसपास मुझे बुली कर रहे थे, मेरी जान जाने की हालत में आ गई थी, तुमने देखा, तुमने मुझे बचाया, उसके बाद तो हमें दोस्ती हुई थी ना, है ना? ये कह के चुप हो गया था। ये
तुम्हें कब अकल आता, तुम्हें मैं और तुम्हारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। तुम्हें मेरे और वेंकिंग के रिश्ते से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें भांजी और तुम्हारे रिश्ते में क्या प्रॉब्लम लगता है? क्या तुम्हारे पास नाम, पहले ठीक है, हाँ मुझे लगता था कि हाँ तुम खुद को बहुत इनसिक्योर फील करते हो, तो ठीक है, पर तुम्हारे पास पेरेंट्स जब आए ना, तब भी तुमने उसे अपनाया। जब तुम्हारे पास पावर्स आई ना, तुमने तब भी तो उसे अपनाया। ना ही जब उसे कोई छीनने वाला भी था, किसी वो और का होने वाला था, तब भी तुमने उसे अपनाया नहीं, है ना? मैं खामोश था, यही ना। और तभी घर से रहने के ठीक है, बाकी सब भांजी कहाँ पे है, तो यही नहीं लाइफ में भांजी जहाँ पे भी होगा ठीक होगा, खुश होगा, इस टॉक्सिक माहौल से तो बाहर ही होगा ना। तो कंसिडर का ली क्या बोल रहे हो, तो ली ने कहा क्या बोल रहा हूँ, आप सच बताइए, क्या भांजी इन 1 महीने के बच्चे जब से उसकी शादी हुई, क्या वो ठीक था? क्या उसके साथ रवैया सब कुछ नॉर्मल था? ये सुनने के बाद कंसिडर बड़े जैसे चुप सी हो गए, वो बस अपने मॉम और आंट को देखता है और सबको एक नज़र से देता है। तो रियली सिजय, तुम्हारा रवैया कैसा था? जैनसिंह, तुम्हारा कैसा था? 1 हफ्ते तक तुम दोनों ने क्या उससे बात की थी? वो तो चलो गैदरिंग में आने, बट जो फैमिली फंक्शन की ट्रेडिशनल उस सब के चलते तुम दोनों ने उससे बात की और तुमने उसे समझा। सिजय, तुमने क्या अपने भाई को समझा था उस 1 हफ्ते तक? तुम तो गुस्सा हो गए थे, उसे उसके फ़ोन कॉल जा रहे थे, तुम पिक नहीं कर रहे थे, है ना? या तुम घर पे रह के उसे निगलेक्ट कर रहे थे, है ना? ये मत कहना कि नहीं कर रहे थे, ह्यानली ने सब कुछ बताया मुझे, है ना? और भी तुमने भांजी के ऊपर गुस्सा था क्योंकि तुम्हारे तुमसे बात नहीं कर रहे। क्या तुम्हें पता है, उसकी पूरा फैमिली उससे बात नहीं कर रहा था, उस वो सिर्फ ऊपर ही मन से खाली कर लिया। तुम जैसा उसके साथ बिहेव कर रहे थे ना, पूरा फैमिली उसके साथ वैसा बिहेव कर रहा था। वो तो कैंसर आंट थी और यू आंट थी जो उससे बात कर रही थी, उसको तसल्ली दे रही थी। यहाँ तक कि पेचन से अंकल जंग अंकल ने भी मुंह मोड़ दिया था। तुम्हें पता है वही, जिस बच्चे को बचपन से आंखों का तारा बना के रखा गया हो, उससे सारे एक साथ नफरत करने लगेंगे तो उसका हालत क्या होगा? तुम्हें पता था, वो टूट चुका था, वो पूरी तरह से टूट चुका था। वो जिंदा रह रहा था, वो खुश के रहने की कोशिश कर रहा था, सारी बातें करने की कोशिश कर रहा था कि पता क्यों? तुम्हारे लिए, ताकि तुम नॉर्मल हो सको। वो तुम्हारे सामने ऐसे दिखा रहा था कि उसके फैमिली उससे प्यार करते हैं। हाँ, दिखा रहा था। तुमने कभी फैमिली गेट टुगेदर में उसके पास बैठे थे? छोड़ो, तुमने कभी उसे पूछा कि घर से फ़ोन आया है? तुमने कभी पूछा कि सब कुछ ठीक है भांजी? कभी? तो चुप था, ये थे। तुम्हें पता है, उसके मॉम, उसके आंट उससे बात करना बंद चुके थे क्योंकि उनके हस्बैंड गुस्सा थे तुमसे। जो फैमिली गैदरिंग पे होता था ना, वो चुप था क्योंकि उसके फैमिली उसके सामने होके भी उससे बात नहीं कर रहे थे, उसे सारे निगलेक्ट कर रहे थे। तुम्हारी मॉम और यू आंट से, जिन्होंने उसे संभाला था। वैसे बताओ, भांजी को सबसे ज़्यादा नफरत किस चीज़ से? कुकिंग करने से, है ना? पर तुम्हारे लिए हुई, वो 3 टाइम का खाना बनवाता था खुद से, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तुम पता है, वो मेरे घर आया, तुम्हारे लिए पसंद का खाना बनाना सीखा उसने, और तुम जो खा रहे थे ना पूरे 2 महीनों से, वो भांजी के हाथों का खाना था। तुम्हें थोड़ा सा भी अपने खाने में डिफरेंस नहीं दिखाई दिया? तुम्हारे मॉम और रान को पूछो। देखिए, 1 हफ्ते तक तुमने जब उससे बात करना बंद कर दिया था, वो मेरे घर आता था, खाना बनाना सीखा था, क्योंकि उसका कहना था कि इनका का कभी ना कभी तो मानेंगे ना। और जब उन्हें पता चलेगा मैंने इतने एफर्ट्स डाले हैं उनके लिए, तो वो कितना खुश होंगे, उसके आएंगे उतना कितना खुश होगा। हाँ, पता है, उसके हाथ कटे थे, कई बार उसके हाथ जल चुके थे, फिर भी उसने तुम्हारे लिए खाना बनाना सिखाया। तुम्हारे मॉम को पूछो, सुबह उठता था तुम्हारे लिए 3 टाइम का खाना बनाने के लिए, वो 2 टाइम के खाने के लिए प्रिपरेशन करवाता था। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो देखता था तुम खाते थे, पर जब वो कुछ पूछने जाता था तुम उठ के कैसे चले जाते थे। तुम्हें लगता है हुई मुझे कुछ नहीं पता? यहाँ क्या, हम सबका एक ग्रुप है। तुम्हें लगता है तुम
म्यामा से शादी करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश रहते, तो मैं बता देता हूँ। तो म्यामा से शादी करने के बाद ना खुद की तो लाइफ स्पॉइल करते करते वांग जी की तो जैसी तैसी लाइफ हेल्प बनाते ही बनाते, तो म्यामा और न्यूज़ की लाइफ को भी ख़राब करते थे। ये जानने के बाद सारे फैमिली मेम्बर्स तो न्यूज़ के मैं और म्यामा कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में मिले थे और हम तब से भी प्यार करने लगे थे। ये बात यहाँ पे सबको पता है, साउथ इंडियन स्वयं पिंकिंग फैमिली यानी को भी। ये जानने के बाद सारी फैमिली मेम्बर शॉक। कि ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, ध्यान नहीं आएगा रहती होगी। हम सब कॉलेज के टाइम से ही फ्रेंड, स्कूल टाइम से ही फ्रेंड में। जब हुइंगा का हमें मिले थे और हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो वांगजी ने मुझे इन सबसे मिला गया था। हाँ, हमारा गैंग बहुत शरारती गैंग था, मिस्चिफ गैंग था, इसलिए हमने अपने बारे में घर वालों को किसी को नहीं बताया था। पार्टी में भी हम ऐसे बिहेव करते थे जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। हम जब हुइंगा की और म्यामा सिटी के एंगेजमेंट तय हुई थी, तब हमें धीरे धीरे प्लान किया था कि लेकिन फिर यानी चुप हो गई थी। तो लिही ने कहा, तुम्हें पता है मैं वांगजी की स्टुपिड हरकतों में क्यों आया हूँ? तो मैं जान के खुशी होगी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मेरे एकलौते दोस्त को उसके नेफ्यू से प्यार हो चुका है, वो भी आज से नहीं। जब तुमने कॉलेज के पास आउट होने के टाइम पे ड्रिंक किया था, याद है? तुम्हें चढ़ गई थी। तुमने उस दिन चीख चीख के बताया था कि तुम विंग से प्यार करते हो, वांगजी से प्यार करते हो। उस दिन मैं शॉक थी, बस तुमने बोर होकर मुझे ये बताया कि वांगजी को तुम ये क्यों नहीं कह सकते। तब मैंने तुम्हारा साथ दिया था भी, तब मैंने वांगजी को कुछ नहीं बताया था। उस बच्चे को, 16 साल के बच्चे को मैंने कुछ नहीं बताया था, क्योंकि हाँ, मुझे भी लगा कि एक टाइम के पास ये क्रश होगा, अट्रैक्शन होगा, वो सब चला जाएगा। पर वो 18 होते ही जब उसने तुम्हें प्रपोज किया, तब भी तुमने उसे मना किया। 19, 20 तुमने उसे कितनी बार रिजेक्ट किया था वही, तुम्हें याद है? वो तुम्हारे बर्थडे पे बोलता था, वो खुद के बर्थडे पे तुम्हें प्रपोज करता था। हर बार तुम उसे रिजेक्ट करके चले जाते। तुम्हें पता होगा उसके साथ क्या होता होगा? वो अकेले कोने में जाकर रुकता था, किसी को नहीं बता पाता था कि उसके दिल में क्या चल रहा था, फिर भी वो चुप था। तुम्हें खुद देखे खुश हो जाता था वहीं तुमने उसे इतना दर्द दिया, तुम्हें ये कम था, तुमने उसे ये बोल दिया कि उसके बेली में जो बेबी है वो तुम्हारा नहीं है। तो मैं यहाँ पे सबको बताना चाहूँगा कि इनको मैंने ट्रिक किया था कि वो अपना स्पर्म डोनेट करे मेरे गर्लफ्रेंड के लिए, क्योंकि मैं कैपेबल नहीं हूँ, जबकि बात झूठ थी। क्योंकि वांगजी का कहना था कि उसे वही नहीं चाहिए, अगर वही नहीं तो उसका कोई पार्ट ही उसके लाइफ में हो। तो उस छोटे से 21 साल के बच्चे ने यह फैसला किया कि उसे IVF के जरिए मदर बनाए। हमें तो लगा था IVF फेल हो गया, हम तो ब्राइड्स बदलने की प्लानिंग में थे, है ना? हाँ। हमने तो सोच लिया था कि पार्टी के दिन सबको आधे नसीब करके हम ब्राइड्स को बदल देंगे और अलग अलग चीज़ों मतलब तरीके से शादी हो जाएगी। पर तभी उसी दिन हमें पता चला कि वांगजी प्रेग्नेंट है, और वहीं वो बच्चे तुम्हारे, ऑब्वियसली वो बच्चे 3 महीने के। ये सुनने के बाद सारी फैमिली मेम्बर्स सब कि वांगजी उनसे कितना प्यार करता था, पागलों की तरह। मतलब क्या उन्होंने अपने बच्चों को इतना इनसिक्योर फील करवा दिया था इन सोशल चीज़ों से कि वो अपने प्यार को भी नहीं बोल पा रहे थे। तो ली ने कहा, मुझे पता था तुम अपने वांगजी को इस हालत में नहीं छोड़ोगे। अगर वो बोल भी देना कि बच्चा किसी और का है, बस वो तुम्हारा नाम देना चाहता है, तो तुम खुशी खुशी मान जाओगे। पर तुमने तो उसे क्वेश्चन ही कर दिया था। हाँ, तुम्हें लगता है वो संभाल पाता? चल, तुम्हें पता है यानी कुछ कह रही थी सुबह, मतलब तुम लोगों ने शनिवार कल की रात नहीं परसों की रात को तुमने बात किया था ना, वांगजी कह रहा था कि लान से एक बार प्यार करते, वो ऑनेस्ट के साथ। तो इस विंग को तुम्हारे घर पे रहने के बाद भी ये बात कैसे नहीं पता है इसे चैन? इसने वो सारे लोग चुप, मुझे पता था, पर तो नहीं कहा तुम्हें पता था और तुमने फिर भी उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाया हुई। कॉन्ग्रेचुलेशन,
तुमने इतने अच्छे एक एंजेलिक दिल को तोड़ा, उसके लिए कांग्रेचुलेशन भी। तुम्हें तुम्हें सच बोलने की गट्स नहीं है, तुम्हें खुद को खुद से बहस करने की ताकत नहीं है, और तुमने उसे तोड़ के रख दिया। कंग्रेचुलेशन। तो सब भूल रहे थे, तो लिए नहीं, तभी नित्य ने जन्म बोला, लिए बेटा वहाँ से कहाँ पे है, हमें उससे मिलना है। तो ये उसने लिए नहीं कहा कंग्रेचुलेशन। उसने कहा था कि वो ईलिंग जाना चाहता है, इन सब कुछ छोड़ के, सब कुछ ख़त्म होने के बाद वो ईलिंग जाना चाहता था, जहाँ पे उसे उसके आइन मिला था। फिर अब उसे ये भी नहीं, हमें से किसी को ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पे, बस हमें इतना पता है कि वो जापान चला गया, और जापान के बाद वो कहाँ जाएगा, कहाँ पे रहेगा, किसी को नहीं पता है हमें में से। हम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ली वहाँ पे बैठ चुकी थी और उसके आंखों में से ना आंसू आ रहे थे। सारे फैमिली मेम्बर अब रो रहे थे। सामने आगे बढ़ता है, आपने उसे तोड़ दिया, आपकी वजह से। हमारे दोस्त जो हमारी हर, पता है, हमारा वो क्राइम पार्टनर था, हमारी हर प्रॉब्लम में खड़ा हो जाता था। जो बात हम हमारे पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते थे, उससे शेयर करते थे, और वो सॉल्व भी कर देता था। हमने जब उसे पूछा था कि इतना मेच्योरिटी उसके पास कहाँ से आया, तो उसे क्या बताया पता है, उसे पता है, वो हमेशा बोलता था कि मेरे आइन से आता था, मेरे आइन मुझे जैसे संभाले थे। क्योंकि उसने बताया कि पैदा होते ही ना वो आपके गले पड़ चुका था, वो 2 दिनों का भी नहीं हुआ होगा, वो आपके पास ही रहता था, आपके साथ ही खेलता था, आपके पास ही रहता था, आप ही थे उसके सब कुछ। उसे जब पता चला था ना कि वो आपसे प्यार करने लगा, पता है, वो 1 महीने में हम बाहर चला गया था, ये क्योंकि वो उसे वेकेशन एंजॉय करनी है के साथ, वो हम सबके साथ था गगा। वो रो रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके आइन को कुछ सवाल ना कर दे, उसे आपकी फिक्र थी। वो कुछ महीने तक दूर रह भी रहा होगा, पता है, आपको फीवर भी हो गया था ना उसे, फिर भी वो आपसे दूर था। पर जब उसे पता चला कि ये प्यार किसी से भी हो सकता है, और उसे ने उसे समझाया था कि आप दोनों ब्लड रिलेटेड भी नहीं हो, फिर भी क्या ही हो रहा अंकल एंड नेफ्यू का, तो वो आपसे तब से प्यार करने लगा, और आज तक कर रहा है। इस बार भी ना वो आपकी वजह से सब कुछ छोड़ के चला गया, क्योंकि उसके को कोई कुछ बोल ना दे, है ना क्योंकि ये क्योंकि सारे लोग ना दिख रहे थे। तो मैं बोला, मैं रो रही थी उसके सामने, चीख रही थी कि मुझे नहीं करनी है आपसे शादी, क्योंकि मैं हुसैन से प्यार करती थी। पर मुझे भी डर लग रहा था कि हमारी फैमिली मानेंगी ही नहीं, क्योंकि मेरे डैड को तो मेरे अलाउंस की पड़ी नहीं थी, उन्हें तो फिर बिजनेस अलाउंस की पड़ी थी। मैंने ये बात जब बाउंसी से कहा भी था ना, तो उसने क्या होता था पता है, उसने कहा था कि तुम लोग भाग जाना, फिर तुम्हें पूरी लाइफ सपोर्ट करूँगा, अच्छी खासी नौकरी ढूंढ लेना, जब तुम सेटल हो जाओ तब मुझे बता देना, मैं सबको मना लूँगा, मैं आएंगे और वो मना लूँगा, तो फिर सबको मना लेंगे। उसने ये बोला था। वो पागल हम दोनों की लाइफ को सेट करके खुद की लाइफ को तबाह कर चुका था, ये बात उसे पता थी। मुझे उसके सामने नहीं रोना चाहिए था ना, है ना उन लोगों, नहीं रोना चाहिए था ना, ये क्योंकि यहाँ मैं भी करी थी, नहीं सुना मैंने, जब मैंने वो जाते वक्त ना कह रहा था कि मैं ये लेटर भाई पे रखने वाला हूँ, अगर नहीं मिला तो इनका का खुद को ब्लेम करने लगेगा, तो मैं प्रॉपरली गुड बाय बोलना चाह रहा हूँ। तो उसने मुझे ये लेटर दिया, मैं उसके साथ क्यों ना देता उसे, तो तुमने कुछ गलत नहीं किया मैम, हाँ मैंने कहा आपको पता है क्या, जब वो आपसे प्यार करने लगा तो सबसे पहले आके उसने मुझे बताया कि मैं तुम्हारी उनका को छीनने वाला हूँ तुमसे। तो मैंने ना गुस्सा किया कि क्या बोल रही हो, क्या वो, जब उसने मुझे पूरी बात बताई तो मैं शॉक था। मुझे भी लगा कि ये अट्रैक्शन है, टाइम होते ही ठीक हो जाएगा, पर नहीं, उसे सच में प्यार हो गया था काका। आपको किस बात की प्रॉब्लम थी पता नहीं, आपको मेरे और जिंजर सैन के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि क्या आपने देखा कि आपका दोस्त है, वो मेरा ध्यान रखेगा, वो मुझसे प्यार करता है पागलों की तरह, तो आपको कुछ सही लगा। तो वांची का प्यार नहीं था क्या काका, ये कहीं नहीं बांटना, सारे चुप हो गए थे। तो काम से आती है, इनको झाड़ा लगा दिया कि थी तुम्हें इतना ही खुद को लेके इनसिक्योर थे तो हमसे बात कर लेते विंग, तुमने उस
फूल जैसे बच्चे का दिल तोड़ दिया। मेरा बच्चा कहाँ पे पढ़ना के थे, ये सब मेरी गलती है। मुझे उसे समझना चाहिए था, मुझे उसे बहुत नहीं बोलना चाहिए था ली, मुझे उसे नहीं बोलना चाहिए था। तो ली नहीं, मुझे भी नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। क्योंकि उन्होंने वेडिंग के दिन ना उन्होंने कह दिया था वांग जी को कि तुमने, उन सबको लगा था कि वांग जी स्टबन में आके सब कर चुका है, तो उन्होंने बोल दिया था कि तुमने स्टबननेस से उनको पा तो लिया है, पर कभी भी अपनी फैमिली का प्यार नहीं पा पाओगी दोबारा। वांग जी उस समय खामोश था, और जब वांग जी का एक्सीडेंट हुआ तो फैमिली मेम्बर ने उन्हें माफ़ तो कर दिया था, और वांग जी को फिर से बात करने लगे थे, थोड़ा थोड़ा ही सही, हाँ प्यार करने लगे थे, बात से नॉर्मल से बात करने लगे थे। जिज्ञान ने कहा मैंने अपने बच्चे को इतना तोड़ दिया कि वो सब कुछ छोड़ के चला गया। तो वही कहते हैं वांग जी कहाँ पे, तो ली ना उठती है और एक कस के ना इस बार सच में उनको जड़ देती है यहाँ पर, और कहती है ढूंढो, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं से लिए दूर हो जाऊँगा, हमारा दोस्ती का रिश्ता यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो रहने का कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुद ही कोई ऐसा पैसा नहीं है। हमारी दोस्ती यहाँ पे ख़त्म। हाँ, तो तब एक ने कहा मतलब, तो ली नहीं कहा मतलब भांजी जी को डर लगता था ना कि मैं इनको छोड़ के कहीं चला ना जाऊँ, उसका एक रोता दोस्त उससे दूर ना हो जाए जिससे वो हमेशा सारी बातें से करता है। तो हाँ, मैं उसे छोड़ के जाने वाला, उसे ढूंढो, अगर भांजी को सच में कुछ हो गया ना, या फिर उनके बेबीज़ को कुछ भी हुआ, तो मैं भांजी को इतना दूर कर दूँगा आप सबसे कि आप सब उसे ढूंढ ही नहीं पाओगे। वो खुद छुपा है तो आप सब शायद उसे ढूंढ भी लो। अगर भांजी खुद से सामने आया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे, और आप में से कोई नहीं, क्योंकि आपको वो कोई कसर नहीं छोड़ा है उसे दुख पहुँचाने का। नहीं, एक महीने में 2 महीनों में आपने कोई कसर नहीं छोड़ा है। ये कहने बाद ना ये वहाँ से उठती है और कहते हैं और तुम सब यहाँ से चलो। तो हंडी कहते मैं तो लिए नहीं, हंडी यहीं पे को नहीं घर चलते हैं। ये कहने बाद ना ये वंकी वहाँ से निकलते हैं। नहीं वहाँ सामने ने सबसे माफ़ी मांगते हैं कि सबको झूठ बोलने के लिए, और ज़्यादा वक्त ना नहीं बोल ही देता है कि वांग को ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो खुद से छुपा है, और अगर वो खुद से छुपने की कोशिश कर रहा है तो आप में से कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। क्योंकि ये कहने का जब चुप हो गया था तो सामने ने कहा क्योंकि वो खुद को छुपाना अच्छे से जानता है और किसी को छुपाना। ये कहने की बात ना वो वहाँ से चले गए थे, 1000 जन स्वयं होते वो करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नहीं कहता है हनी वांग जी कहाँ पे, तो ये धन्यवाद दिया हमने, वो जहाँ भी भी सही है, और अगर मुझे पता भी होगा ना मैं आप में से किसी को भी नहीं बताने वाली। ये कहने के बाद वो रुकती है और जिंदुजान से कहते हैं कभी कभी ना अपनी बहन की दिल के बाद जानने में भी अच्छा होता है। ये कहने के बाद ना यही वहाँ से चली जाती है। जिंदुजान आता है यहाँ से सॉरी बोलता है, यहाँ तक कि जो ना न्यूज़न से सॉरी बोलते हैं, और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो वहाँ से सब कुछ चले जाते। वहाँ पर रह गए थे लान फैमिली, वे फैमिली, यहाँ फैमिली, सारे अपने सर्च फायर करते हैं। तो मुझे भी मार लाना चाहिए, तो सच नहीं तुम क्यों मारे, साथ में से खुद भी नहीं आ रहे ना, तो ये कहना तुम दोनों गधे यहाँ पे क्या करो, उसे ढूंढो, तुम कंपनी के हायर हो सकते हैं, तुम वे कॉर्पोरेशन के हायर हो, तुम्हारे अंडर इतने सारे नेटवर्क काम करते हैं, तुम वांग जी नहीं ढूंढ सकते। लाना देखते कहने के बाद जंग वहाँ से जैसे जाने वाला था उसका सर चकरा रहा था, फिर भी उसने निगलेक्ट किया और वहाँ से निकल गया, क्योंकि उसे पता कि उसे वांग जी को ढूंढना है किसी भी हालत में, क्योंकि अगर वांग जी नहीं बना तो उन पागल हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने गगा के आँख में वो तरह दिखी हुई है जो अपने पार्टनर के लिए होती है। जहाँ पे हमने उनसे पूछा भी था कि आप जो ये कर रहे हो वो किस हैसियत से कर रहे हो, तो उन्होंने कह दिया था कि एक हस्बैंड की हैसियत से, एक पार्टनर की हैसियत से, और मैं ये जगह चुप हो गया था। तो जंग कहने लगा था और आप जब से क्या कहते हो उसकी, ये कहने के बाद वही चुप हो गया था। जंग वहाँ से निकल चुका था, उन वहाँ पे बैठ के रो रहा था। तभी क्या मैंने गांधी मेरे पे खड़ी थी, उसने कहा वही उसे ढूंढो, उसे अकेला मत छोड़ो,
उसके सामने विनती करो, गिड़गिड़ाओ, उसे माफ़ी मांगो, उसे जताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने माना है कि बोलते हैं हाँ भाई, हमें सच में तुम्हें जो इनसिक्योरिटी थी हमें बिल्कुल नहीं है। हमें तो लगा था कि हम तुम्हारी और मांगी की शादी कर लेंगे, पर जब तुमने किसी और रिश्ते के लिए हाँ बोला था तो हमें वो होप भी चला गया था। हमें लगा कि नहीं, तुम्हारे भांजी के लिए वैसी कोई फीलिंग नहीं है। हम भांजी ने हमसे कितनी बार कहा था कि वो तुमसे प्यार करता है, पर तुम्हारी तरह भी हमने उसे मजाक में लिया था। अब अगर उस समय थोड़ा सा भी सीरियस हो जाते तो इतना कुछ नहीं होता। तो सबने कहा उन्हें बस उस रिपोर्ट को देखा था और उस किट को देखा था। उसमें बांगजी के आँखों के 2 ड्रॉप गिरे थे। उनको पता था कि बांगजी जब ये सब लिख रहा होगा तो उसे कितना बुरा लग रहा होगा, उसे उसका दिल टूट रहा होगा। उनको पता था। उन मुद्दा है अपने आंसू को लेकर और एक चंद उसे ढूंढना पड़ेगा। ये कहने के बाद ना वो लोग निकल जाते। कंपनी बोलने के बाद ना हाई अलर्ट जारी कर देता है पूरे चाइना में कि बांगजी के बारे में पता लगा। अपने जो अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन थे उससे भी वो कह चुका था कि बांगजी के बारे में पता लगा। यहाँ पे बांगजी इन गाँव पहुँच चुका था। उसने पूरे दिन रश किया था, थोड़ा बहुत कुछ खाया था क्योंकि उसका भी दिल नहीं कर रहा था खाने का। वो उठता है, अपने गार्डन को देखता है क्योंकि हाँ 1 महीने के अंदर ना वहाँ जो जैसा घर पसंद था उसने वैसा एक घर हीलिंग में बनवा चुका था। वहाँ के नेबर्स भी थोड़े से शौक थे कि यहाँ पे कौन रहने आ चुका था, पर उन्होंने जब एक अकेला ओमेगा को देखा तो वो भी क्यूरियोसिटी हो गई। उन्होंने जाके बात की वांगजी से, तो उन्हें पता चला कि हाँ वांगजी एक ओमेगा है और वो बस यहाँ पे बर्थ देने के लिए आया है बेबी को और यहीं पे रहने वाला है। तो जब उन्होंने अल्फा के बारे में पूछा कि अल्फा तुम्हारा काम है, तो वांगजी ने कहा कि वो किसी काम के चक्कर में अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं और उन्हें अब्रॉड जाके नहीं रहना था क्योंकि अपनी मतलब अपनी देश में अपने बेबीज़ को बर्थ देना था एक शांत माहौल में। तो वो यहाँ पे आ चुका। वहाँ पे एक ओल्ड ग्रैनी थी जो वांगजी के साथ ना घुस नहीं चुकी थी, ठीक है। और वो ओल्ड ग्रैनी ना उस गाँव की मुखिया जैसी थी, ठीक है। उनके पास ना बहुत सारे बच्चे रहते थे। गाँव में ना ऑब्वियसली गाँव का दिनचर्या कैसा होता है, बहुत सारे काम होते हैं, सारे पेरेंट्स मतलब सुबह खेत में जाते हैं, शाम को आते हैं, ऐसा माहौल था ना। तो वो वहाँ पे ना ग्रैनी के पास ना ऑब्वियसली बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल जाने के बाद वो ग्रैनी के पास आके रहते थे। तो वांगजी भी ना उनके पास जाके रहता था क्योंकि उन्हें ग्रैनी ने कहा कि तुम अगर प्रेगनेंट हो तुम अकेले मत रहो, यहाँ पे आके रह लो। तो वांगजी ना वहीं पर जाके रहता था, उनके साथ सारी बातें करता था, बच्चों के साथ खेलता था। उसका दिन बीतते जा रहा था। यहाँ पे विंग, सिचन, जियांग सब लगे पड़े थे। ऐसे करके 1 महीने गुजर चुका था और जियांग की ना तबीयत ख़राब होने लगी थी। ये बात सचिन ने नोटिस कर दी थी। उन्होंने जियांग से बातें करने की कोशिश की और ये ज़बरदस्ती लाके उसने चेकअप कराया था जियांग का। तब उन्हें पता चला कि सच में जियांग 1-2 महीने से प्रेगनेंट है और किसी को पता नहीं चला था। ली ने कॉन्ग्रेचुलेशन किया था। ली का बेहद ना ठंडा था सचिन के प्रति, विंग के प्रति, पर सबके प्रति नॉर्मल था। यहाँ पे यान ना वापस से कॉलेज वगैरह जाने की शुरू कर चुकी थी। यानी कि विंग ने कितनी बार पूछा कि विंग कहाँ से, अगर पता है तो बता दो। पर यानी कि टच से मत मिली थी। यहाँ तक सॉन्गलैंड साउथ इंडियन से सॉन्गलैंड जहाँ को कोई आइडिया नहीं था। यहाँ तक न्यू को भी कोई आइडिया नहीं था कि विंग कहाँ, मतलब वांगजी कहाँ पे। विंग ने कई बार जाके इन सबसे पूछा भी था, पर इनमें के मुँह से क्यों तक निकल नहीं रही थी। और अगर जितना पता था उन्हें, उन्होंने सब कुछ वो इनके उनको वांगजी के बारे में सब कुछ बता देता। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है, इसलिए आई एम रियली सॉरी। हाँ ठीक है। तो उनको ना सब कुछ बता दिया था, पर वांगजी को उस जगह पे जाता है, वहाँ पे जाता है, वहाँ पे सारी चीज़ों को देखता है। वहीं जब हंगुन के नाम से पेंटिंग सेल हुई थी वहाँ पे जाके देखता है तो वो सारी ना उनसे ही रिलेटेड थी। पेंटिंग्स वगैरह वो सारी चीज़ें उनसे ही रिलेटेड थी। यहाँ तक कि हंगुन का जो बेस्ट सॉन्ग अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ था वो सॉन्ग था क्यांगबंग। हाँ वो क्यांगबंग था और वो सॉन्ग इतना हिट हुआ था कि क्या ही बताए। इनने जब वो सॉन्ग सुना ना तो उसे याद आया कि उसने एक दिन ना स्टडी रूम में ना वांगजी को फ्लूट बजाते हुए देखा था। तो इनने बोल दिया था कि अरे वाह इतने प्यारे फ्लूट बजा रहे हो। तो वांगजी ने कह दिया था कि हाँ देखना मैं आपके और मेरे बारे में एक नया सॉन्ग निकालने वाला हूँ। तो ये सुनने वाला ना इतने सब में मजाक में लेता हाँ निकाल लेना अंकल और नेफ्यू वाला। तो वांगजी ने कहा नहीं लवल वाला। तो इन्हें कहा वांगजी फिर से शुरू हो गए। तो वांगजी ने कहा आपकी टांगी से मज़ा आता है पर हाँ निकालूंगा तो ज़रूर। फिर इन्हें हाँ हाँ निकाल देना। और जिस दिन ये सॉन्ग वायरल हो गया ना उस दिन ना हम क्या करेंगे पार्टी करेंगे। ये करने बाद ना उनका आँखों में आंसू था क्योंकि हाँ उनने अब ना सारी वांगजी की सॉन्ग्स वगैरह सुनी थी। वहाँ पे जो सॉन्ग्स थे ना जो रिलिक्स थे ट्यून्स थे वो जो चीज़ें थी ना वांगजी की सब कुछ विंग को डेडिकेट करके गा रहा था। तो विंग को ना रिग्रेट हो रहा था कि
उसने कितना कुछ किया है विंग के लिए, पर विंग ने बस आगे बढ़ के उसका हाथ ही तो थामना था। विंग अब पूरा ना खामोश हो चुका था, वो सिर्फ जी रहा था। उसे बस एक होप चाहिए था कि पांगजी मिल जाए। सिचन जंग जंग भी उनकी हालत देख रहे थे और घर वालों को बता दिया था कि जंग जंग प्रेग्नेंट है। तो घर वाले भी थोड़े खुश भी थे, शॉक भी थे और हैप्पी भी थे, पर एक होता है ना सैड वाला इमोशन, वो भी था। और इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। उन्होंने जंग जंग और जितेंद्र से पूछा ये क्या करना है, तो जंग जंग ने साफ कह दिया था कि जब तक वांगजी नहीं आएगा तब तक शादी होने वाली नहीं है, और अगर आपको इतनी ही टेंशन हो रही है तो हम कोर्ट मैरिज कर देते। तो ये सुनने के बाद सबने हाँ में सिर हिलाया था, और वैसे ही सीक्रेटली इन लोगों का कोर्ट मैरिज हो चुका था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी ओर पांगजी ना उस गांव में रह के बहुत खुश था। ऐसे करके पूरे 1 महीने निकल चुका था। अब पांगजी का 4th मंथ स्टार्ट हो गया था और बेबीज ना अपनी मम्मा के बेली पे ना मूव करने लगे थे। ठीक है। पांगजी ना जब ये महसूस करता है ना, वो भाग के जाता है उस ग्रैनी के पास कि उसके पेट में ना कुछ हलचल हो रही है, उसे डर लग रहा है। तो ग्रैनी ना जब देखती है और कहती है जी तुम्हें पता नहीं कि बेबी जब 4 मंथ होते वो मूव करने लगते और तुम्हें ट्विंस होने वाले। तो पांगजी ने कहा अरे वाह आपको कैसे पता। तो ग्रैनी ने कहा कैसे नहीं पता होगा, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मैंने ना यहाँ से आधे लोगों की डिलीवरी यहीं पे करवाई है। ओ मांगजी ने कहा ओ अब दाइमा हुई है। तो ग्रैनी ने कहा हाँ कैसे, ऐसे तुम्हें अपनी तबीयत की ध्यान रखनी चाहिए, तुम्हारा प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो मांगजी ने कहा हाँ थोड़ा सा। तो वो ग्रैनी ना कुछ जड़ी बूटियों का सूप ला के ना वो मांगजी को देती है और मांगजी को कहती है कि रोज़ कंज्यूम करना तो ठीक हो जाओगे। तो मांगजी ना हाँ मैं अपना सर हिलाता है और वो भी वो अपना काम कर रहा था। उसे जब उनकी याद आती है ना, वो उनका तस्वीर लेके पर बैठ जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। मांगजी कहीं कहीं रात तक सोता भी नहीं था। पूरे 1 महीने निकल चुके थे यहाँ पे। उन बस एक जिंदा लाश की तरह था, वो जी रहा था और कुछ नहीं। उसका मतलब किसी चीज़ पे दिल नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि उसने खाना पीना भी सही से करना छोड़ दिया था। पूरी फैमिली मेम्बर ना सैड थे, अपने बच्चे की ऐसी हालत देखे। कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता था कि हाँ उन्होंने अपने बच्चों को इतना हौसला, इतना ट्रस्ट नहीं बनाया खुद के ऊपर लेके कि वो सारी बातें उनसे बता सके। वो भी कहीं ना कहीं चुप थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब में उनकी भी थोड़ी सी गलती थी। अगर वो वांगजी की बातों को मजाक में ना उड़ाते तो ये सारी सिचुएशन इतनी दूर तक तो नहीं आती। अब वही ना ज़्यादातर ना लैंड मेंशन में लेने लगा था, जहाँ पे वांगजी के कपड़े वगैरह थे और उसकी जो खुशबू होती है ना ऑब्वियसली उस कमरे में कहीं ना कहीं थी, तो वही ना वहाँ पे ही रहने लगा था। ऐसे करके उस उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। ठीक है। तो ली आती है और चेक करके ने ना बोलती है उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, उसे खाना खिला। तो मैडम मान कहती है उसे क्या खिला, दिन भर यहाँ पे पड़ा रहता है, उठता है काम करता है फिर से यहाँ पे आके रहता है, खाने के लिए सिर्फ सूप ही कंज्यूम कर रहा है, जैसे जीने के लिए उसे खाना चाहिए और किसी चीज़ के लिए। यही अंदर आती है, वहीं उठना है बैठता है वगैरह, मैं ठीक हूँ लेने का, मैं डॉक्टर हूँ मुझे पता है। तो वही वांगजी कहाँ पे प्लीज़ बता दो। तो ये सुनने वाले लेने का मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता है। लास्ट टाइम मैं यानी साउथ इंडियन वेंडिंग मशीन नहीं देखा था। ये सुनने के बाद विंग उठता है, भागता है और अपने गार्ड से कहता है कि इन चारों में को खुश यहाँ पे लिखा उनके अल्फाओं के साथ। तो ली कहती है विंग, तो विंग तुम भी चलो। ये कहने बाद ना सिचन और जंग जंग को लेके ना वो ना लैंड मिशन मतलब वे मिशन की ओर निकल गए थे। ठीक है। ये सारी फैमिली मेम्बर इतना हड़बड़ी देख के विंग का वो ना शौक थी कि विंग को अब क्या हुआ, क्योंकि विंग गुस्से में निकला था। ठीक है। वो सैड नहीं था, गुस्सा नहीं, मतलब उसका रवैया ऐसा नहीं था कि अब कुछ भी हो जाए उसे वांगजी चाहिए अपने पास, ऐसा था। वो उठता है और उसे जब पता चलता है कि इन चारों में का ने ही लास्ट टाइम वांगजी को देखा था और वांगजी को छोड़ा था, वही इनका गुस्सा फट जाता है, क्योंकि अब उससे संभाला नहीं जा रहा था। ठीक है। जिंजू शान के साथ यानली था, यानली ना इन 1 महीना में ना जिंजू शान के साथ गुस्से में थी। ठीक है। तो जिंजू शान ना यानली को समझाता है, मतलब अच्छे से पैम्पर करता है, अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल करता है और प्रॉमिस करता है कि दोबारा ऐसी गलती उससे नहीं होगी। वो पहले सब कुछ समझेगा, सब कुछ जानेगा, उसके बाद ही फटेगा बॉम्ब की तरह। तो यानली ना जिनसे जनते जाती और उनके गार्ड्स आते तो यानली को पकड़ के ले जाते। ऑब्वियसली उनका ऑर्डर था उनके अल्फाओं के साथ पकड़ के लाना।
तो वो सारे ना अपने पार्टनर के साथ वहाँ पे वे मेंशन पे थे और गुस्सा किए जा रहे थे कि ये क्या बदतमीजी, ये क्या है। वो सारे ना बोल रहे थे कि उन्होंने आंट अंकल सबको चिल्लाने लगा शुरू कर दिया था। और उन्हें जब पता लगे ये गार्ड्स तो विंग है, तब उन्हें उनके ऊपर जो गुस्सा आ रहा था भाई, वो भांजी को लेकर गुस्से में बैठे थे। और ये सारे और यमुना को उन्होंने बड़ी पोलाइट, ऑब्वियसली मैं प्रेगनेंट थी, बड़ी पोलाइट में लाए थे, पर न्यूज़ इनको ना उठा के वहाँ पे पटका था। तो सारे ना गुस्से में तमतमाए थे। तो उन ना अपने डार्क कोरे में आ चुका था, ठीक है, जो ईलिंग पेट्रिया का हो रहा था, जो उसके मतलब उसका वो नाम यूज़ करना बंद कर चुका था, उसी ओरे में बहुत तो गुस्सा है। वहाँ जी कहाँ पे है ये जानने के बाद इन सारे वहाँ की ना सिट्टी पिट्टी गुल उनकी पूरी बॉडी पे ना स्पाइनल कॉर्ड ना थरथरा रही थी, हैंडी गल पर थी। हाँ हमें नहीं पता है कब आपको कितनी बार पूछ गए हम, तो वहाँ रियली तुम्हें नहीं पता है ना। तो ये करने के बाद ना उसने ना सीधा मतलब अब उनके जो पार्टनर्स थे उनके अल्फाज को पकड़ा, गन पॉइंट पे रख दिया। सारे लोग बोले थे विन, तो ना नो ए सिंगल वर्ड, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ पर भांजी की बात हो रही है और मैं इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतूंगा। मैंने 1 महीने तक इनसे बहुत प्यार से टैंगल करने की कोशिश की, बहुत काम की मैंने, क्योंकि गलती मेरी थी, पर अब कोई नहीं, ठीक है। मैं उसे दुख नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है कि उसका कुछ ना हो जाए। क्या में से किसी को डर नहीं लग रहा है? लेकिन सुनने वाला सब चुप थे। सिचन ने कहा वही ना मैं नॉर्मल हूँ। तो सिचन ने कहा तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल से बाहर जा रहा है। तो ली ने कहा वही शांत हो जाओ, तुम पता है ना तुमने खुद का ट्रीटमेंट क्यों करवाया था? तो वही ना इसके लिए करवाया था, वो यहाँ पे है ही नहीं, अब जो होगा वो मेरे हाथ में नहीं। ये जानने के बाद लीकेज हो गया मेरे साथ, क्योंकि उससे भी गन पॉइंट में रखा था। लेने का वही हाथ हो जाओ, तो लेने का वही लेने का ये पोचर है। तो लेने का कॉन्ग्रेचुलेशन, इनका गुस्सा ट्रिगर हो चुका है। ये सुनने के बाद सारे फैमिली में शॉक थे। सिचन और जंगचंग को ही पता है, यहाँ तक कि किंजुसन को ही पता है कि उनका गुस्सा ट्रिगर होने का मतलब उसका वो साइड जो डार्क साइड है वो आ गया। क्योंकि वांग जी के ऊपर ना लैंड टाइम में बहुत लंबी फैमिली थी, ठीक है। तो उसके ग्रैंडपा जब तक जिंदा थे ना, उन्होंने उनको इतने अच्छे से ट्रेन करवाया था कि वो लैंड फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। उनके ग्रैंडपा का फॉर्मूला ये था कि बेनिफिट ना हो तो वो कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। ये बात कहीं ना कहीं वांग जी को पता था, पर वांग जी ना किसी को पता नहीं लगने देता। उसे पता है कि उसके विंग का अंडरवर्ल्ड के जाने मनी ठीक है, उसके ग्रैंडपा ने उसे ऐसा बनाया था। तो वांग जी ना उसके मतलब उसके आइन को ना उस डार्क जोन से बाहर लेके आ चुका था। उस कहीं ना कहीं वांग जी का प्यार ही था जो उनको उस डार्क जोन से बाहर लेके आया था, ठीक है। पर अब वांग जी वहाँ पे नहीं है और उनका गुस्सा ट्रिगर हो चुका है। सिचन डर रहे थे, उसने ना शांत हो जाओ, तो इसने कहा हाँ शांत हो जाओ, इन लोगों को पता ही नहीं उन्होंने किसके साथ मिस किया, किसकी ओमेगा गायब है। हाँ नहीं अपनी अंडरवर्ल्ड कंडीशन भी यूज़ कर ली है, वांग जी नहीं मिल रहा है, तो इन चारों को ही पता होगा वो कहाँ पे है। बनना वांग जी प्रेग्नेंट है, उससे छुपना इतना आसान नहीं होगा। तो यानी ना वो हैकिंग में मास्टर है। तो हाँ सच में क्या यहाँ पे तुम जितने भी हो कोई भी हैकिंग में मास्टर नहीं हो। ये कहने के बाद ना वांग जी ना वहाँ पे एक फुटेज चला जाए जहाँ पे ना हमारे 3 ओमेगा और वांग जी के साथ ना गार्ड पर बैठ के बाहर से निकले थे और वापस एमली को ड्रॉप करने के बाद उन्होंने कुछ किया था। हाँ उन्होंने सारे सिविल कैमरा से सब कुछ निकाला था और सच में वही इन सबको रिकवरी नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ ओरिजिनल फुटेज कहाँ पे है? तो ये सुनने के बाद ना बहुत सारे लोग चुप थे। तो इन्होंने कहा तुमने पूरे 3 घंटे तक उस कार में बैठे रहे थे और कुछ कर रहे थे, मतलब फुटेज वगैरह वांग जी फ्लाइट वगैरह तुम लोगों के हाथ में था, है ना। तो बताओ वांग जी कहाँ पे है? तो ये चारों ना शांत है। तो इन नाइट गार्ड से गन ही देता है, ऊपर फायर कर देता है। यार मैं तो डर के एक कोने में दुबक गई थी। जंग जगह के मैं आपको समझ आती तक शांत हो जाओ। तो मैंने कहा पागल हो चुके तो जंग नॉर्मल शांत हो जाओ। ये कहने बाद मैं अपनी अम्मा को शांत कराता है और जंग तक हम प्रेगनेंट है। तो वही ने कहा वो भी प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी कितनी कॉम्प्लिकेशन है ना ये कहने वाली है। वो भी शांत हो जाओ। तो वही ने कहा बताओ वांग जी कहाँ पे? तो ये जाने का तो नहीं पता। तो वही कहता ठीक है किसी को नहीं पता है ना। वही क्रीपी सा स्माइल देता है, लाउडली लाफ करता है।
इस मतलब वो इनके ऐसे बिहेवियर को देखना सारे एल्डर्स ने शौक नहीं मिले, पर चिंगेंजन और कुरैन इतने शौक नहीं थे क्योंकि उन्हें जैसे पता था कि हाँ कि उनका ये चेहरा शायद उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर हाँ ये चेहरा कहीं ना कहीं उनका था क्योंकि उन्हें अपने डैड के बारे में पता था कि उनके डैड एक अंडरवर्ल्ड के डॉन है। ऑब्वियसली उनके अंदर बहुत सारी लीगल एक्टिविटीज़ होती है, पर उन्होंने उनके बच्चों को कभी फोर्स नहीं किया था। पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनके जो एडॉप्टेड विंग है उसे वो प्रिपेयर करे थे इन सब के लिए, एक ढाल एक सील बना रहे थे उन सब के लिए। तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कहाँ पे, तो उन्हें जब नाम से रहा तो विंग ना बुलेट पे कुछ लोड करता है और ली के ऊपर पॉइंट करके वो फायर कर देता है। वही सारे फैमिली मेम्बर्स और ली ना वहाँ पे बेहोश हो चुकी थी। ओके, उसके पैरों से ब्लड निकल रहा था और ली बेहोश। तो वो बैंकिंग चिल्ला के कहते ई ये क्या वो भागती है और कहती होशना प्लीज़ होशना। तो तभी ना वो दूसरा पॉइंट ना न्यूज़ के ऊपर पॉइंट था और उसने कहा अब बताओ वांग जी कहाँ पे, कहने के वो लिंक पे वहाँ पे सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं हुआ, वो नहीं चाहने से बाहर गए ना, वो गएगा प्लीज़ उन सबको छोड़ दीजिएगा, प्लीज़ 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 छोड़ दीजिए। ये क्योंकि यहाँ रो रही थी। तो ये हुसैन का मैंने कहा हुसैन प्लीज़ छोड़ दीजिए, बस इसमें हीलिंग पे ही है, वो हीलिंग पे ही रहने वाला था, वो कहीं नहीं रहने वाला था, उसे पता था अब सब उसे पूरी दुनिया में ढूंढेंगे पर हीलिंग में कोई नहीं ढूंढेगा। तो ये सुनने के बाद ना वो चुप हो गया था, वो सारे चुप हुए थे। तो विंकी कहते कोई डॉक्टर बुलाओ प्लीज़, कोई डॉक्टर बुलाओ। तो विंकी कहता है बस ये बेहोश है। तो विंकी कहते खून, तो विंकी कहता है वो खून नहीं है, गार्ड्स फ्री दम। ये कहने के बाद वो गार्ड्स वहाँ से चले गए थे। उन्होंने कहा आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि विंग बेहोश, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी वीकनेस थी, उसने इतना सारा ड्रामा क्रिएट किया था। विंग और ली एक बेड में लेटे हुए थे, सारे फैमिली मेम्बर बस एक दूसरे को शॉकिंग में देख रहे थे और मतलब यानली म्याम्या और वेंकिंग और वेंडी कटघरे में थे। यहाँ तक कि सॉन्गलैंड और सुयांग भी लाइक साउथ तो कटघरे में था। मतलब ये सारे सब पूछ रहे थे लाइक सीरियसली हमें तो सच बता दिया था, पर सब ने मतलब इन सब का तो कहना था सच में तुम्हें सच बता गया, अपना गड्ढा खुद ही खुलवाते, अब तक हमने छुपा के रखा था तुम्हारे मुख से, तुम्हें जब इन गगन ने उठाया होगा ना तभी तुम बकते थे। इनका अलग ही फाइट चल रहा था कि तुम लोग तो इन गगन से छुप नहीं सकते थे, इन गगन से ये वो वगैरह, इनका अलग ही फाइट चल रहा था। तभी मेरा नानी ने चिल्ला के बोला बस करो, तुम सबको पता था ना इनके इस कंडीशन के बारे में। तो यहाँ ने कहा वो भांजी को पता था, और जब भांजी को पता चला तो उसने हम सबको बता दिया। एक्चुअली हुआ ये कि ये चीज़ें जो आई थी ना हमें प्रोफेसर मतलब वो हम भांजी और मेरे ऊपर नज़र रखने आई थी। और जब उन्हें पता चला कि बागजी क्या करने में बताए, जब उन्होंने धमकी दी कि वो विंग को बता दे, तो भांजी ने ना एक छोटा सा ही क्लिप लाया था। और वो क्लिप ये था कि ली की ट्रीटमेंट कर रही थी उनका, तो जाने बदली ये चीज़ें ने हमारे सपोर्ट में था, पर उन्हें हमारी तरफ रखना था, तो इसलिए तो मिट्टी में इसलिए मैंने प्यार में मतलब उनके साथ 100 ट्रक था, पर कब वो 100 ट्रक सच में मुझसे उससे प्यार करने का पता ही नहीं चला। तो ये धन्यवाद सॉन्गलैंड और स्ट्रेट रहना, और तुम सब भी हमारे पास इसी वजह से तो नहीं आए ना, तो ये धन्यवाद नहीं हम तुमसे क्या कहते हैं जनरल वाला हार्ट लिटरली वाला। तो ये धन्यवाद सबने गहरी सांस ली और कहा चलो ये तो एक बात सही है। तो उसके बाद ना वो मतलब ली को हो जाता है फिर जितना हो, तो एक नाम ली को मारती और कहती है तो मैं सब पता था ना वो क्या बनना। तो ली ने कहा मुझे लगा उसका गुच्छा से इतनी ट्रिगर हो गया था, फिर इन्हें कहा तो नहीं थे तुम्हारी साइड बगल पे, ये धन्यवाद वो ली लग गया और कहती हाँ ये यहाँ पे है, मुझे मारने के बाद कभी ना कैसे सो रहे हैं शांति से, तो जिस चले आप बेहोश हो जाए। तो ली ने अच्छा, पर उसने क्या बोला मैं मेरा पैर, तो ये देखने के बाद उसने कहा कुछ हुआ ही नहीं। तो वहीं ने कहा उसने तुम नींद की मेडिसिन दी थी और तुम सो गए थे कुछ समय के लिए। तो ये धन्यवाद ली ने कहा उसने मुझे जानवर समझ के रखा गया। तो ये ना तुम हो भी, तो इस सब हंस रहे थे थोड़े, पर तभी मैडम मैम ने कहा ये हो क्या है मुझे बताएगा। तो चिंगे जो ने सारी चीज़ें बताई, ये जानने में सारे लोग शौक कि उनके मतलब लैंड जो एल्डर लैंड थे वो किस तरह के इंसान थे। तो करीम ने कहा इस तरह के इंसान थे अपने फैमिली से कुछ भी कर सकते थे, पर हाँ अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे। ये कहने में सारे फैमिली मेम्बर चुप की हाँ अब क्या ही बोले। और कहीं ना कहीं एक सर्टिफिकेशन सबको ये भी था कि उन्हें उनके मतलब उनके हाथ में इतना बड़ा एप्पल थमाने में कोई हेजिटेशन नहीं हुआ था। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि वांगजी को कब पता चला इस सब के बारे में। तो ली ने कहा वो वांगजी ने कुछ नोटिस किया था
उनका गुस्सा, जो जब उन बांजी को किसी ने छेड़ दिया था गलती से, तो उनने उसे उठा लिया था और वही गलती से उसे लैंड मेंशन के बेसमेंट में ले गया था, जहाँ पे वांगजी यूँ ही चला गया था उनका पीछा करते करते। और जब उनने देखा था उन कैसे उस लड़के को टॉर्चर कर रहे थे, वांगजी ने जब ये देखा था तो उसने मुझे कंसल्ट किया था, तो मैंने सब कुछ बता दिया था। पर उनको जब वांगजी से प्यार हुआ, शायद उससे वजह से सोच चुका था, तो वो इस डार्क साइड से निकलना चाह रहा था। और जब वांगजी उसके साथ पूरे टाइम था, जब उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, तो इसी वजह से वो उसे ब्लैकमेल भी करता था। जैसे उसकी ये बात बाहर आ गई तो वो इंग्लिश से मार देगा ऑब्वियसली, लेकिन फिर ऐसे कौन ही नहीं करेगा। तो लेने हाँ अच्छा ये बात है, तो ले लेगा। और इसी बात पर तुमने तो मुझे प्यार में फंसाया था, है ना मैं कि तो एक ना देखो जनरली तुम्हें फंसाना जल्दी, तो प्यार हो गया तो मैं क्या करूँ, लेने का बस कर सब फंसाए। तो इनको क्या डरता है पानी, तो इनको पानी वगैरह दिया जाता है। विंग जूस वगैरह कंज्यूम करने के बाद वहाँ से निकलने वाला था, तेरे लेने का कहा, तो विंग कहता है अपने ओमेगा को लेने जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ से निकल गया। और सारे में बनना उनके चेहरे पे ना इतने मतलब इतने दिनों के बाद वो स्माइल देख के ना सॉफ्ट है। तो यहाँ पे विंग ना इतनी फास्टली ड्राइव करने आ रहा है, वो देख रहा था, मतलब वो पहुँच चुका था। वो पूछ रहा था कि यहाँ पे फंक्शन आपको कोई ओमेगा है क्या, तो वो सारे बोलते थे कि हाँ वो अभी गाड़ी के पास होगी, वहाँ पे एड्रेस बोलते थे। तो सब वहीं वहाँ पे जा रहा था। उसने देखा एक प्यारी आवाज़ आ रही थी, बेबीज ऐसे मत करो, देखो वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे मत जाओ, गिर जाओगे, संभल के, मैं भी तुम्हें नहीं उठा सकता हूँ ना, मैं प्रेगनेंट हूँ, तो मेरे पेट में ना दो छोटे बच्चे। तो सब वो बच्चे बोल रहे थे अपने बच्चों को खा लिया, अब हमें भी खा जाओगे। तो गहनी आके बोलती है नहीं वो पीस ना अपनी मदर की टम्मी में ना ग्रो कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो गहनी ना प्यार से समझा रही थी। तो वो बच्चे बोल रहे थे ओह, तो वो छोटे होंगे ना, तभी तो आपकी बेटी में है। तो भांजी ने कहा हाँ वो बहुत ज़्यादा छोटे, इतने छोटे होंगे। तो एक बच्चा क्या बोलता है कितने एक कद्दू जैसा, तो भांजी कहता है नहीं कद्दू जैसा तो वो अभी हो ही नहीं होंगे, वो अभी एक छोटे से वाटरमेलन की तरह हो गए, जो छोटा वाला वाटरमेलन आता है जो राउंड वाला। तो ये सुनने बाद बच्चे ने बोला वो बहुत छोटे हैं अभी भी, आपको बहुत केयर करनी चाहिए। तो भांजी ने कहा हाँ मैं कर रहा हूँ। तो उनमें से एक छोटा सा बेबी बोला था पर तो आप हमेशा यहाँ से वहाँ से यहाँ फुदकते रहते हो कच्छुआ की तरह। तो भांजी ने कहा हाँ मैं कच्छुआ की तरह फुदकता हूँ, है ना, कच्छुआ तो बहुत ज़्यादा फुदकते। तो दूसरा वाला उसकी टपली मार के बोलता है अरे कच्छुआ की तरह नहीं खरगोश की तरह। तो एक बच्चा बोल देता है तो आपकी बेली में खरगोश के बच्चे हैं, इसीलिए आप इसे यहाँ से वहाँ से यहाँ, पर आप दिखते तो लाइन जैसे ऑफिसर सुनने के बाद ना मुस्कुराया देता है। तो भांजी भी माँ में हंस के बोलता है जितने सारे बातें करते हैं हंस के बच्चे। तो गहनी बोलती है आदत डाल दो, तुम्हारी बेबी भी ऐसी बातें करेंगे। तो भांजी मेरे बेबी ऐसे बातें करेंगे या फिर उसके डैड की तरह शांत कोल्ड, सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर के सामने थोड़ा ही बोलते हैं। मुझे लगता है मेरे बेबीज ना अपने डैड पे आएंगे क्यूट से, पता है मेरा आई कितना क्यूट है। तो पीछे बोलता है कितना क्यूट है, भांजी चुप, वो एक पल के लिए खामोश हो गया। गहने बोले बेटा तुम कौन। तो इन्हें मैं अपने भाभी के पास आया हूँ। सुनने के बाद भांजी चुप, वो कुछ नहीं बोला था, वो शौक था। तो वो बच्चे बोलते ओह इतने हैंडसम अल्फा तुम आपका हस्बैंड है। तो भांजी वो कहने कहते भांजी बेटा जब अपने अल्फा से मिल लो, वो कितने समय के बाद तुम्हारे पास आए, तुमने तो बोला था काम के वजह से दूर है, देखो काम छोड़ के आया होगा जाओ। तो पर ग्रहणी ने कहा जाओ ना। तो भांजी ना पीछे वो लड़ता है, वहीं भाग के हो जाता है, वहाँ जो गले लगाता है। सारे बच्चे गिगल करते हैं, ग्रहणी कहते अब चलो बच्चों अंदर चलते, वैसे भी तुम्हारे लिए मैंने अच्छा से स्नैक बनाया, ये कि वो सारे बच्चों को पास ले जाती। भांजी ना बस ठंड था, उसने पीछे धकेला वहीं को, सॉरी आप किसी गलत इंसान को ढूंढ रहे। भांजी ना भाग मतलब स्पीडली चलते हुए आ रहा था, उसके पैर ट्विस्ट होता है तो फिर पकड़ते कहता भांजी संभल गए। तो भांजी ना प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। ये क्योंकि भांजी वहाँ से ना जैसे घर पे जा रहा था, उन्होंने ना रोक लिया, उसे उठा के ना उस घर के अंदर ले गया। तो भांजी ना प्लीज़ चले जाओ, प्लीज़ प्लीज़ अंकल प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। ये सुने हुए तुम चुप। भांजी ना आई एम सॉरी, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, मेरे बेबीज भी आपको परेशान नहीं करेंगे, प्लीज़ चले जाइए। तो मैंने कहा हाँ प्लीज़, तो प्लीज़ चले जाओ प्लीज़।
मुझे आपके साथ नहीं रहना है। आपके आपका भाव आपका वांगी उस दिन मर गया था जिस दिन आपने उसे कैरेक्टर्स बोला था, जिस दिन उसके बच्चों को आपने गंदा बोला था। प्लीज़ चले जाइए। तो वही ने कहा माफ़ कर दो। एक वहाँ पे बैठ के रोने लगा था। तो वही ने कहा आपकी माफ़ी मेरे लिए कोई मायने रखती, प्लीज़ चले जाइए। तो वही कहा प्लीज़। तो भाग जाएंगे क्यों? आपको अब पता चल गया कि ये बेबीज आपके इसलिए, तो ये बेबीज सिर्फ मेरे आपके भी नहीं है, प्लीज़ यहाँ से चले। तो ये नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो हम जो करने लगी ये कहने के बाद ना उसने इनको ना धक्के मार के घर से निकाल दिया था। ग्रैनी आती है उसके लिए ये लोग खा लो। तो ग्रैनी ने अपने वाइफ को मना नहीं हो तो थोड़ा सा तो एनर्जी लगेगा ना, खा लो। इन शॉपिंग होने दिखता है। तो ग्रैनी कहते हैं हम लोग बहुत सारे लोग का एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे बैठे हैं। जब वो यहाँ पे आया था तभी मुझे पता चल गया था कि वो किसी चीज़ से दुखी है कि यहाँ पे आया, बस वो अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। खा लो। बात में बात करते हैं ये कहने बात ना उसे खा लेता है, वहीं पे बैठता है। वहाँ जी ऊपर से सब कुछ देख रहा था, फिर भी वो घर से बाहर नहीं निकला। पूरा दिन निकल चुका था, रात हो चुकी थी और रात में काम में थोड़ा सा थक पड़ता है, फिर भी वहाँ जी बाहर नहीं आता, वहीं पे बैठा था। तो ग्रैनी आती है उसे कंबल देती है और कहती है कब तक कभी नहीं आती, तो वो मान नहीं जाता। तो वो ग्रैनी तो फिर बहुत लंबा लगेगा क्योंकि मैंने उसकी आंखों में दर्द दिखाया, शायद कुछ बहुत बुरा हुआ। तो उन्होंने ना कहा मैंने उससे उसका बहुत दिल दुख है, अब उसे घर लेने आया। तो ग्रैनी मुस्कुराती है और कहती है तेरे से जाना, उसे यहाँ पे छोड़ के मत जाना, वो यहाँ पे खुश है सबके साथ, पर अंदर से टूटा हुआ है, शायद अंदर से कुछ नहीं है, वो घर जाके ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने अपने सर हाँ में लगाए। वो ग्रैनी उनको उस समय कुछ खाने के लिए देती है पर वही मना कर देता है। उसके अगले दिन वहीं फ्रेश होता है, वहीं पे ग्रैनी उसे ज़बरदस्ती लेके जाती है, फ्रेश कराती है, फिर भी वहीं वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। वहाँ जो बाहर निकलता है अपने खुद को ग्रैनी वगैरह जैसे कि अपनी लाइफ को जी रहा था, वो उनको नेगलेक्ट कर रहा था। वो ग्रैनी के घर जाता था, उन बच्चों के साथ खेलता था, फिर आता था, फिर रहता था, पर वो इनसे बातें नहीं कर रहा था। 3-4 दिन ना वहीं बाहर ही रह रहा था, ठीक है। उसकी तबीयत खराब हो रही थी और वो बेहोश हो गया था। गांव के कुछ लड़के आते हैं, मतलब कुछ आते हैं, जैसे को अंदर लेके बैठाते हैं, डॉक्टर आते हैं, उसे चेक करता है और कहता है कि वो इतने दिन से कमज़ोर है, ये वो वगैरह वहाँ की सारी चीज़ें बताता है। तो वहाँ की ना उस समय वो इनका ध्यान रखता है। वहीं जैसे वो होश में आता है तो वहाँ कहता है क्यों क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, प्लीज़ चले जाइए ना। तो वहाँ के बात सुनने वाले ने कहा क्यों ना करो, अपने मम्मी का ले वहाँ स्टॉप वो स्टॉप नहीं था। तो वहाँ कहना तो मेरा क्या आप मुझसे प्यार करते हैं, ना सिर्फ जिम्मेदार हट के बनाए तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही नहीं मांग जी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब तुम 15 साल के थे और फिर मैं तुम्हें वाइट कलर के आउटफिट में गाउन पहने देखा था, तब से तुम्हारे बर्थडे से तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, शादी एक समय के लिए धड़कना ही वक्त भूल चुका था, तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ मांग जी, तब से। पर कैसा लगता था कहीं मैं तुम्हें हाम ना कर लूँ, कहीं मेरी बातें मेरी चीज़ें तुम्हें हाम ना कर ले। तो मांगी ने कहा क्यों आपको आपकी लीन पेट्रेट की पर्सनैलिटी इतना डर नहीं लगता। तो वही तुम पता था, तो मांगी ने सब कुछ पता था। तो कोई ने बताया क्यों, तो भगवान जी का आपको उस वक्त से डर नहीं लगा था, आपको इस बात से डर लग रहा था कि दुनिया क्या कहेगी, है ना। ये कहने वाला मांगी जैसे ही जाने वाला था वहीं पीछे जाके कहते हैं अब दुनिया जो भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे सिर्फ मेरा मांगी चाहिए, मेरा बाबू चाहिए। तो मांगी ने आपका बाबू आपका वांगी अब नहीं है। ये कहने वाला वांगी उसे छुड़ाता और चला जाता है। पर उसने ना वो इनको उस घर में रहने दिया था। पूरे 15 दिन लगे थे फिर से वांगी का ट्रस्ट जीतने के लिए। उन्हें छोटी सी बड़ी चीज़ें वांगी लेकर था, हर दिन बुके लाना, चॉकलेट लाना, वांगी के लिए खाना बनाना, उसके मसाज करना, उसके लिए हर्बल टी बनाना, उसके लिए बहुत अच्छी चाय, मतलब जो चीज़ उस बड़ी के लिए चाहिए वो चीज़ बनाना, खाना, उसके मूड स्विंग हैंडल करना, उसकी क्रेविंग हैंडल करना। एक दिन मामजी बाहर ही बैठा था, वहीं बाहर से कपल लगे कवर करने के बाद लगा ठीक हो। तो मैंने क्यों कर रहे हैं, तो मैंने बोला ना अपने वाइफ को अपने भाभी को अपने पास लेना है। तो वहाँ ने फिर से दिल तोड़ने के लिए तो वहीं ना घुटना में बैठ जाता है, मांगी के पैर को ठंडा होता था कभी अब कभी नहीं। ये कहने के बाद वही रोने लगा था, मांगी भी रो रहा था। और अगले सुबह वांगी के सारे कपड़े पैक हुए थे, उसके सारी चीज़ें वगैरह कार्ट में लोड किए जा रहे थे। ग्रैनी आके वांगी का हाथ पकड़ते हुए थे अब सब ठीक है। तो वांगी ने आपको पता था ना, तो ग्रैनी का मैंने बोला था ना मैं देख के बता सकता हूँ क्या चल रहा है। तो वांगी ने मैं आऊँगा। तो ग्रैनी ने कहा हाँ आना, जैसे सब आते हैं तुम भी आना।
तो हमने क्या नहीं तो क्या नहीं लगा बोलना मत। तो वहीं से बिल्कुल कैसे बोल जाए आपने मुझे बच्चे की तरह रखा है अपने। तो वही ना किसी को बुलाते हैं वहाँ पे एक केयरटेकर आता है, ठीक है। वो केयरटेकर वो उसी ग्रैनी के पास रहने वाला था। तो वहाँ से कहा मेरा छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। उस केयरटेकर क्या नाम मोशनिया था, ठीक है। तो मोशनिया ने कहा डोंट वरी मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। वो इतना चेयरफुल पर्सन था ग्रैनी ने कहा अब सच में लग रहा है घर में एक बच्चा आ गया है। तो वहीं और वहीं से मुस्कुरा देते थे। तभी मोशनिया पीछे होता है और वो किसी से टकराता है और आखिरी चाल हो गए और वो शनियों को प्यार हो गया। तो धन्यवाद ने अब मुझे ग्रैंड नेफ्यू मिलने वाला, सॉरी ग्रैंड चाइल्ड मिलने वाला। ये सुनने के बाद ना वांगजी और विंग हंसते हैं और मोशनिया शर्मा जाता है और वो अल्फा ना उठ के ही वहाँ से चला जाता है। लाई था, ठीक है। वो अल्फा भी थोड़ा शर्मा जाता है। वो अल्फा अपना ग्रैंडी का बहुत अच्छे से रखता था, ठीक है। तो वहीं पर वांगजी वहाँ से निकल चुके थे। वांगजी थोड़ा नर्वस था तो इन्हें कहा नर्वस हो। तो वांगजी ने कहा इतना अच्छा सा रायता फैला के हूँ नर्वस क्या माँ नर्वस हूँ। तो वो इन्हें साथ हो जाओ वांगजी अपने ही घर वाले। तो वांगजी ने कहा अपने घर वाले हाँ है ना, मैंने सबको नींद की दवाई खिला के पास भागा था। तो ये सुनने को बताइए का तो भाई बजी हम हॉस्पिटल नहीं पहुंचे बहुत बड़ी बात। तो वांगजी ने कहा मतलब तो वही बताता है कि वांगजी आंटी ने क्या किया था। तो वांगजी ने कहा भगवान ये अल्ली के बच्ची। तो वांगजी ने कहा चलो हम हॉस्पिटल नहीं पहुंचे हमारी आंखें तो खुल गई। तो वांगजी ने कहा शराब हुई। तो ये कहा वैसे तुम जान के खुशी होगी चंग प्रेगनेंट तो मतलब वांगजी ने कहा क्या सच में मुझे लगा था पर इतने जल्दी ये नहीं लगा था। तो उनकी शादी हो गई क्या वांगजी ने कहा सच में। तो इन्हें कहा वैसे ना तो सिगरेट की शादी हुई है अभी तो ग्रैंड वेडिंग बाकी है क्योंकि जहाँ जब बोल दिया था कि अगर नहीं आएगा तो शादी नहीं हो मतलब वांगजी नहीं आएगा तो शादी नहीं होगी। तो ये जाने बस वांगजी तरह मुस्कुराते। तो आपको यकीन था तो वही ना मुझे तो यकीन था जब हमारी फ्लैट पर यकीन था मैं ढूंढ लूँगा। तो वांगजी ने वैसे अपने ढूंढना कैसे क्योंकि मैंने तो अपने सारे ड्रेसेस निकाल दिए थे। तो वही ने कहा अरे ढूंढ तो लिया ना। तो ये करने के बाद वांगजी ने कहा हाँ गगा तो मैं तो करने वाला नहीं हूँ। तो वांगजी ने कहा अरे गगा बताइए आपने क्या किया है। तो ये करने के बाद उसने कहा वो मैं वो हम घर पहुँचे। ये कहने के बाद ना वही वहाँ से मतलब गाड़ी को स्टॉप करता है लगेज वगैरह निकालता है और मतलब बटलर को बोलता है डरने के लिए। वो बटलर लेने चला जाता है। तो मुझे नहीं जाना था उन्होंने कहा चलो ये कहने में वो वांगजी को निकलता है। ओबियसली वांगजी आप टाइम ना थोड़ा बहुत बड़ा सो रहा था ट्विंस थे ओबियसली। तो वांगजी ने अपने बेबी को पकड़ते हुए अंदर आता है। आने के साथ ही मियाँ मतलब सारे जो वांगजी के दोस्त हैं ना उन्होंने सबको कर लिया। वांगजी को क्या अकेला वांगजी ने कहा गाइस मैं प्रेग्नेंट हूँ थोड़ा सा तो स्पेस दे तो मुझे। ये सुनने के बाद ना सबने कहा हाँ दे देंगे। और कितना गुलमल टपी गया था भंगना नॉट टच देखो मैं मार डालूंगा सबको। तो ये सुनने के बाद सारे लोग ना हंस रहे थे। तभी सारे मतलब मैडम नानी आती है लानली आती है और मैडम यू और कहाँ से अंदर थी हमें याद नहीं है हमें छोटी चले गए थे। ये सुनने के बाद ना वांगजी ना वो तो सब ना जैसे ना उसे हक करते वांगजी रोने लगा था। सारे लोग उसे माफ़ी वगैरह मान दे एक प्यारा सा इमोशनल सा गेट टुगेदर होता है। तब वांगजी ने कहा वैसे वही तुमने बताया नहीं कि तुम्हें पता कि चला मैं दिन पे हूँ। ये सुनने के बाद ना वेंकिंग बोलती है पता कैसे चला मैं बताता हूँ। तुम्हारे एक लौते अल्फा ने हमारे पूरे अल्फा को गन पॉइंट में रखा था। यहाँ तक कि इतना ही ना उन्होंने ली को गोली भी मार दी थी। तो वांगजी ने कहा विंग तो इन्हें कहा मैंने नहीं मार दी। तो लिए ने कहा उसने मुझे जानवर समझ के नशीली दवा दी थी उसे कुछ याद नहीं। तो सुनने के बाद वांगजी ने मतलब तो ली ने बताई कि क्या हुआ था उस दिन। तो वांगजी ने कहा हाइंग। तो वही ने क्या इन सबको पता था। तो वांगजी ने कहा मैं नहीं मना किया था। तो वांगजी ने कहा वांगजी ने जब ये बोला तो वही ने कहा क्या पूरी जिंदगी तुम्हें ढूंढता है। तो वांगजी ने कहा यही तुम्हारे लिए होता। तो ये सुनने बाद वही ने कहा वांगजी तो वांगजी ने कहा ऐसे बात ही मत करो तुमने सबको गर्लफ्रेंड पे कैसे रख दिया। तो जिंजू सन ने कहा ऐसे ये कहने के बाद ना जिंजू सन ना एक फेक टॉय गन ना वांगजी के सर पे रख दिया था। तो वांगजी भी हाँ पिकॉक। तो पिकॉक ने कहा अरे पिकॉक नहीं हूँ जिंजू सन ऐसे ही रखा था। तो ये सुनने के बाद वांगजी ने सच में अब पागल हो चुके हैं। तो उन्होंने हाँ अगर इस बार छोड़ के गया ना सच में पागल हो जाऊँ। तो सब फैमिली मेम्बर ने कहा बस बहुत चीज़ें लाइन हो चुका है। तो आप सारे ना बहुत सारे मस्ती कर रहे थे, ठीक है। करने के बाद ना बहुत सारे ना एक साथ रह रहे थे, ठीक है, क्योंकि इन दिनों का प्रेगनेंसी चल रहा था और
बाद में जाके पता चला था कि हाँ पिंकी हमारी प्रेग्नेंट है, यहाँ तक कि वेन्नी का साउथ इंडियन भी प्रेग्नेंट है, वो भी 1 मंथ के। तो सारे लोग भी भाई इनके अल्फाज को ना घुटनों पे बैठा चुके थे, ठीक है, कि ये सब क्या है। तो अब क्या, अब सारे माफ़ी मांग रहे थे और जी हजरी चल रही थी सबकी। तो एक ग्रांड सा वेडिंग होता है जिसमें सारे अल्फा और ओमेगा की एक साथ शादी हो चुकी थी। यहाँ तक कि विंग और वांगी की जो थोड़ी तमन्ना थी फ़ोटो वगैरह शूट की, वो भी हो चुकी थी। यहाँ जब पूरे तो वो ये पार्ट एक बहुत होता है, फिर मिलेंगे दूसरे पार्ट में। मुझे लगा ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, पर नहीं, इसे और लंबा पढ़ना था क्योंकि सीन मेरे दिमाग में आती जा रही है और मैं जुड़ती जा रही हूँ। तो इसका और एक पार्ट आएगा, मुझे लगा था ये लास्ट पार्ट होगा, नहीं गई, इसका पार्ट 5 भी आएगा और वही लास्ट पार्ट होगा। और ये शायद 2 घंटे के ऊपर चला गया है, अपलोड होने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो अगर कुछ सेंस कट भी जाते हैं ना, इसलिए आई एम रियली सॉरी, ओके। मतलब सीन में से बीच में आवाज़ ना थोड़ी सी ब्रेक हो सकती है और मेरे बैकग्राउंड नॉइज़ भी थोड़े से इरिटेट हो गए क्योंकि जहाँ पे मैं रह रही हूँ ना, उसके साइड में ही ना एक घर तैयार, तो बैकग्राउंड में नॉइज़ आएगा ही आएगा। मुझे लगा कि रात में काम बंद करने के, पर ये रात में भी काम करे, तो इसलिए सॉरी गाइस। पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, एंजॉय द स्टोरी गाइस। इसका और एक पार्ट आएगा, शायद वो लास्ट पार्ट होगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज़।